अभी महात्मा बने हैं ये। महात्मा जी मन में पश्चाताप करते हुए पुनः यह बताओ कि रात्रि में जो हम लोग भोजन किए थे वह अन्न कहां से आया था? ध्यान दीजिएगा। महात्मा जी राजा से बोले कि राजन हमें यह बताओ कि रात्रि में जो भोजन किया गया था वो अन्न सीताराम 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 जय सीताराम 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 श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। महात्मा जी राजा से पूछे कि राजन यह बताओ कि सायंकाल की वेला में जो भोजन किया गया था वो अन्न कहां से आया हुआ था? राजा बोले कि शाम के समय जो भोजन हुआ था वह भोजन मंत्री जी के तरफ से व्यवस्था हुई थी, मंत्री जी के माध्यम से भोजन की व्यवस्था हुई थी। मंत्री जी को बुलाया गया कि जो भोजन आप हम लोगों को करवाए हैं शाम को, वह अन्न कहां से आया हुआ है? मंत्री जी बोले कि महाराज ऐसा है कि एक दिन एक राशन के दुकान से कुछ चोर अन्न चुरा करके भाग रहे थे।
संजोग से अपने सैनिक लोग उन्हें पकड़ लिए और जब चोरों को पकड़ लिया गया तो जो भी वह भोजन सामग्री रखे हुए थे उन सब को अपने कब्जे में ले लिया गया। और रात्रि में जो भोजन सभी राज परिवार के सदस्य किए हैं वह अन्न वही चोर जो चोरी कर करके भाग रहा था वही अन्न ला करके रात्रि में भोजनशाला में यानी भोजनालय में ला करके रख दिया गया। और सायंकाल के समय जो भोजन किया गया था वह अन्न वही था जो चोरी कर करके चोर भाग रहे थे। महात्मा जी बोले राजा से कि राजन, ये जो रात्रि में चोरी का अन्न तुम हमें खिला दिए हो उसी का परिणाम यह है कि रात्रि में जब मैं शयन कर रहा था तो मेरे मन में तुम्हारे मुकुट को चोरी करने की भावना जागृत हो गई। यानी जैसा खाएंगे हम अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए आहार विहार को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। यदि भोजन शुद्ध हो जाए, धन शुद्ध हो जाए तो यह समझ लीजिए कि सारी समस्याएं दूर हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों को आहार विहार पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्री है तो इसलिए हम लोगों को भी खान पान पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से पांचों पांडव महाप्रयाण के लिए जाते हैं, स्वर्ग के लिए महाप्रयाण करते हैं। इधर परीक्षित जब राज सिंहासन पे बैठे तो धीरे 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 राजकाज की व्यवस्था बड़े ही धर्म और शास्त्र के पद्धति के अनुरूप राज्य का संचालन करने लगते हैं। एक दिन की बात है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो बीच में धृतराष्ट्र और उनकी धर्म पत्नी गांधारी, ये दोनों के जो 100 पुत्र थे सब के सब मारे जा चुके हैं। तो जाए कहां? तो पांडवों के पास ही ये धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों पति पत्नी रह रहे थे। भीम जी बहुत ही सेवा करते थे, यानी भीम जी की ड्यूटी ही यही थी। भीम जी की केवल एक ही काम उनको दिया गया था कि आपको श्री धृतराष्ट्र काका जी के और बड़ी मां श्री गांधारी जी की सेवा करनी है। बड़े पिताश्री और बड़ी मां की सेवा करनी है आपको। विदुर जी एक दिन घूमते फिरते आ गए, क्योंकि महाभारत का युद्ध समाप्त होने से पहले ही विदुर जी हस्तिनापुर से मंत्री पद का परित्याग कर करके जा चुके थे। विदुर जी आए और आकर के अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को प्रणाम किए और बोले कि भैया क्या हाल चाल है, कुशल मंगल है। धृतराष्ट्र प्रसन्न होकर के बोले कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, भीम हम लोगों की बहुत सेवा करता है, बिल्कुल भोजन आदि और हर व्यवस्था का ध्यान रखता है। विदुर जी डांटते हुए बोले कि जिनको मारने के लिए आप सदैव प्रयास करते रहे, जिनको आप राजा बनते नहीं देखना चाहते थे, जिनसे आप जीवन भर ईर्ष्या करते रहे, उन्हीं के दिए हुए टुकड़ों पे कुत्ते की तरह पल रहे हैं, आपको शर्म नहीं लग रहा है? धृतराष्ट्र बोले तो विदुर तुम ही बताओ कि हम क्या करें। विदुर जी बोले कि आप इस मोह माया का परित्याग कीजिए और चलिए हमारे साथ में, भगवान का भजन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए और अपना आत्म कल्याण कीजिए। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को रात्रि की बेला में विदुर जी अपने साथ लेकर के बद्रिकाश्रम की ओर चले जाते हैं और वहीं धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों भगवान का स्मरण करते हुए अपने शरीर का परित्याग करते हैं। इधर प्रसंग बदलते हुए भागवतकार बहुत सुंदर कहते हैं कि एक दिन की बात है, परीक्षित निकले वन में भ्रमण करने के उद्देश्य से कि हमारे राजकाज की कैसी व्यवस्था चल रही है, यह सब देखने के लिए एक जगह जाकर के देखे कि एक पैर से एक बैल खड़ा है और एक गौ माता बिल्कुल दुबली पतली खड़ी है।
अब बैल गौ माता से पूछ रहा है कि हे गौ माता, आप इतनी दुबली पतली हो, क्या कारण है इसका? आप बहुत दुखी दिखाई दे रही हो, इसका भी क्या कारण है? आप अपने दुख का कारण हमसे बताइए। पृथ्वी मैया ही साक्षात यहाँ गौ का रूप बना करके खड़ी है। ये बैल वृषभ और गौ माता ये दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और वहीं पास में खड़े हो करके परीक्षित दोनों का प्रसंग सुन रहे हैं, दोनों की वार्तालाप सुन रहे हैं। हमें बिल्कुल शुद्ध और निर्मल कर दिए, ऐसे भगवान जब से हमें छोड़ करके गए हैं। सीताराम, देखिए बीच में वार्तालाप आप सब कर रहे हैं, ठीक नहीं है। जो है वार्तालाप से आप लोग शांति रखिए। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि जिन्हें भी कुछ बात करना हो आप उठकर अलग होकर के बात कीजिए, क्योंकि कथा चल रही है। अब मिथिला के हो करके लाइव चल रहा है और इसमें भी आप लोग अब कैसे कथा सुनी जाती है, इतना भी अगर ध्यान आप लोग न रखें तो ये तो बहुत ही हंसी की बात है। तो इसलिए कम से कम 3-4 घंटे कथा होती है, तो वैसे भी श्रीमद् भागवत का प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा होता है और यह संकल्पित कथा होती है, तो इसलिए सारे प्रसंगों का अवलोकन करना आवश्यक है और वार्तालाप करने से ध्यान भंग हो जाता है। तो इसलिए आप लोग वार्तालाप न कीजिए। अगर न मन लग रहा हो सुनने में तो आप तो आराम से प्रस्थान कर सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन यही करेंगे कि पंडाल में बैठे तो शांति बना करके बैठे, क्योंकि थोड़ा हमारा कनेक्शन जो है वो कमजोर है अभी। तो व्यास गद्दी पे बैठने के बाद जो कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है ना, तो थोड़ा सा भी अव्यवस्था होने से भंग हो जाता है। तो इसलिए और कुछ हो ना हो, बाकी तो सब आनंद से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी शांति बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पृथ्वी मैया बोली कि ऐसा है, जब से भगवान हमें छोड़ करके इस धराधाम से गए हैं तब से मेरा मन बहुत उदास और दुखी रह रहा है। पृथ्वी मैया बैल के रूप में धर्म से पूछी कि आपके तो 4 चरण होने चाहिए, 4 पैर होने चाहिए, यानी जैसे बैल का 4 पैर होता है ना, तो बैल के 4 पैरों में से 3 पैर नहीं है, एक ही पैर से वह वृषभ खड़े हैं। पृथ्वी मैया पूछे कि ये आपके एक पैर होने का रहस्य क्या है, एक पैर होने का कारण क्या है? बैल पृथ्वी मैया से बोले कि हे माता, मेरा जो एक पैर होने का कारण है और मेरे दुख का जो कारण है, उस कारण को मैं किसे बताऊं? इतने में परीक्षित दोनों के वार्तालाप को सुन रहे थे, वह आकर के खड़े हो गए। पृथ्वी मैया बोली कि आपके सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में आपके 4 चरण थे। धर्म के 4 चरण हैं। कौन कौन? तो सत्य, शौच, दया और दान, ये धर्म के 4 चरण होते हैं। पृथ्वी मैया बोली कि आपके ये जो सत्य, शौच, दया, दान, ये 4 चरण थे, इनमें से 3 चरण समाप्त हो गए, केवल एक सत्य इस कलयुग में बचा हुआ है। तो आपके दुख का कारण कौन है? इतने में परीक्षित भी पहुंच गए और आकर के, अच्छा परीक्षित इसलिए गए
कि पृथ्वी मैया जैसे ही यह बात पूछ रही थी कि आपके दुख का कारण कौन है, इतने में एक काला कलूटा व्यक्ति अपने हाथ में डंडा लिए हुए आया और बैल को भी मारने लगा और गौ को भी प्रताड़ित करने लगा। इसलिए नाराज होकर के परीक्षित वहां पहुंचे और उस चांडाल वेश में आए हुए पुरुष को डांटते हुए, फटकारते हुए किनारे कर करके बैल से पूछे, जो एक पैर से ही खड़े थे, कि अब आप हमसे भी बताइए कि आपके दुख का कारण क्या है। आपके 3 पैर समाप्त हो गए, इसका कारण क्या है। बैल रूप में जो धर्म, वृषभ रूप में जो धर्म थे, वह बोले कि राजन, मैं किसे अपने दुख का कारण बताऊं। कुछ लोग कहते हैं कि समय के कारण मनुष्य को दुख मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रारब्ध के कारण मनुष्य को दुख मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म के कारण व्यक्ति को दुख मिलता है, कुछ लोग कहते हैं स्वभाव के कारण दुख मिलता है। तो अब मैं किसे दुख का कारण बताऊं। और देखिए, अगर विचार किया जाए तो सुख दुख किसी व्यक्ति या वस्तु से हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है। सुख दुख हमारे मन की मान्यता है। सुख और दुख ये हमारे आपके मन की मान्यता है। बाकी किसी व्यक्ति और वस्तु से सुख दुख की हमें प्राप्ति नहीं होती। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, मान लीजिए, वैसे तो इस समय यहाँ इधर वर्षा हो रही है तो मौसम तो ठीक है, लेकिन 40-45 डिग्री यदि गर्मी हो और इतनी गर्मी में आप मधुबनी से साइकिल चला करके आ रहे हो अपने गांव पे, और जैसे गांव में पहुंचिए, जिनके दरवाजे पे आप जा रहे हैं उनके दरवाजे पे पहुंचे तो बिल्कुल पसीने से तरबतर लंबी लंबी सांसें चल रही है, वो भयंकर गर्मी। और जैसे उनके दरवाजे पे पहुंचे, वैसे जैसे आप बैठे सो तुरंत घर वाले बढ़िया ठंडा ठंडा पानी रख करके कूलर में, और कूलर ला करके यदि आपके सामने स्टार्ट कर दे, लगा दें, तो आप तुरंत कपड़े हटाते हुए बोलेंगे, आहा आनंद आ गया। गर्मी में यदि कोई ठंडा पानी रख के बढ़िया कूलर लगा दे तो आनंद आ जाता है। और उसी कूलर को बढ़िया ठंडा ठंडा पानी रख करके कोई यदि दिसंबर जनवरी के महीना में लगा दे तो इधर मई जून के महीने में तो कपड़े हटा रहे थे, और दिसंबर जनवरी के महीने में और कपड़े पहनना शुरू कर देंगे और तुरंत यही बोलेंगे कि अरे जल्दी बंद करो, प्राण लोगे क्या। यानी कूलर वही है, हवा भी वही है, जगह भी वही, सब कुछ वही है, लेकिन जून जुलाई के महीने में उसी कूलर से आपको सुख मिल रहा है और दिसंबर जनवरी के महीने में उसी कूलर से आपको दुख मिल रहा है। तो अब आप क्या कहेंगे, कूलर से सुख मिलता है या दुख मिलता है? इस समय का परिवर्तन है। एक समय था कि उसी से सुख मिल रहा था और दूसरा समय है कि उसी से दुख मिल रहा है। और यदि विशेष आप समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि गांव में आपके कोई अच्छे दोस्त हों, अच्छे मित्र हों, आपके मित्र जैसे ही आपके दरवाजे पे आते हैं तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है और तुरंत अपने घर में आवाज देते हुए कहते हैं, अरे जल्दी से चाय बनाओ भाई, पानी लाओ, नमकीन लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पकौड़ियाँ बनाओ। क्यों आप चाय मंगवा रहे हैं? आपका मन प्रसन्न क्यों है? क्योंकि आपका मित्र आया हुआ है। और वही मनुष्य यदि किसी दूसरे व्यक्ति का दुश्मन हो, शत्रु हो, तो क्या जो जिस व्यक्ति का वह दुश्मन है, उसका दुश्मन यदि इस व्यक्ति को देखेगा तो उसका मन प्रसन्न हो सकता है? आदमी एक है, यदि वह आपका मित्र है तो आप उसे देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, और वही व्यक्ति किसी का यदि दुश्मन हो तो उसका दुश्मन जब इसे देखता है तो वह क्रोधित होने लगता है, वह सापने लगता है। मनुष्य एक ही है, एक व्यक्ति को सुख मिल रहा है, दूसरे को दुख मिल रहा है। तो इसलिए ये सुख दुख कोई वस्तु नहीं है, हमारे आपके मन की मान्यता है। इसीलिए नव्य न्याय में सुख दुख का बहुत सुंदर लक्षण दिया गया है। तर्क संग्रह में
सुख दुख का लक्षण लिखते हुए कहते हैं कि सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम और सर्वेषाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो सब के मन के अनुकूल लगे वही सुख है, और जो सब के मन के प्रतिकूल लगे वही दुख। यानी सुख दुख हमारे मन की मान्यता है। हम मान लिए कि हमें सुख मिल रहा है तो मिल रहा है, हम मान लिए कि हमें दुख मिल रहा है तो दुख मिलने लगा। तो इसलिए धर्म बोले कि सुख दुख का कारण मैं किसे बताऊं, और जैसे यह शब्द बोले परीक्षित समझ गए कि आप कोई और नहीं, आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। वृषभ रूप में धर्म बोले कि हाँ राजन, बिल्कुल तुम सही पहचान रहे हो। परीक्षित बोले कि आपके 3 पैर समाप्त क्यों हो गए? धर्म रूप में, धर्म जो वृषभ के रूप में वहां खड़े थे, वो बोले कि ऐसा है, कलयुग में केवल मेरा एक ही चरण बचा हुआ रहता है, बाकी दया दान और शौच, शौच यानी बाहरी भीतरी पवित्रता। बाहरी पवित्रता क्या है? यानी शरीर को शुद्ध रखना। भोजन कहाँ हम करें कहाँ न करें। कई बार अब आजकल देखते हैं कि बिस्तर पे बैठ करके ही बस नीचे पेपर लगा दिए और बिस्तर पे ही बैठ करके खाना प्रारंभ कर देते हैं। कभी भी बिस्तर पे बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। कई बार देखते हैं कि लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ धुल लिए। यानी इतने कामचोर अब आजकल होते जा रहे हैं कि बिस्तर पे भी अगर भोजन कर लिए तो वहां से जा करके हैंडपंप या टोटी या कहीं बेसिंग वगैरह लगा हुआ हो तो वहां भी जा करके व्यक्ति हाथ नहीं, जहां खाए बस उसी थाली में हाथ धुल लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिस्तर पे बैठ करके खाना, खाए हुए थाली में हाथ धुलना, खाने के बाद मुंह साफ न करना, मुख को जूठा रखना, हाथ को जूठा रखना, ये सब समझ लीजिए कि अपने शरीर को रोगी बनाने का और सोते समय गलत गलत स्वप्न देखने का आप व्यवस्था बना रहे हैं। तो इसलिए भोजन आदि की शुद्धता अवश्य रखनी चाहिए। न ज्यादा तो कम से कम प्रतिदिन स्नान अवश्य करना चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ 3 समय स्नान की विधि है, सुबह दोपहर शाम, और 3 समय यदि न कर पाए तो कम से कम 2 समय करना चाहिए, सुबह शाम। और यदि 2 समय भी न कर पाए तो कम से कम 1 समय तो अवश्य करना चाहिए। लेकिन आजकल तो महाराज ऐसे ऐसे महापुरुषों को देखते हैं कि 1-1 हफ्ते नहीं नहाते हैं, और वो भी जून जुलाई के महीने में। कि अगर वो कम से कम 2 मीटर अलग बैठा हुआ हो तो आपको पता चल जाएगा कि 10 दिन से महापुरुष स्नान नहीं किए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम और कुछ न सही तो स्नान तो अवश्य प्रतिदिन मनुष्य को करना ही चाहिए। और जो जानवर हो तो अलग की बात है। मनुष्य यदि है तो स्नान प्रति, अब किसी कारण में यदि फंसे है, किसी समस्या में यदि ग्रस्त है तो अलग की बात है, नहीं तो सामान्यतः यदि जीवन में है तो स्नान तो प्रतिदिन होना चाहिए। तो शौच, दया, दान, ये 3 चरण कलयुग में समाप्त हो जाते हैं। धर्म का एक चरण सत्य बचा हुआ रहता है। यह देख करके परीक्षित बहुत आश्चर्यचकित हुए, और जो काला कलूटा व्यक्ति गौ को और वृषभ को प्रताड़ित कर रहा था उसको डांटते हुए बोले कि अरे चांडाल कहीं का, तुम कौन हो जो मेरे राज्य में गौ माता को और वृषभ को, बैल को तुम दंड दे रहे हो, डंडे मार रहे हो? अभी मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। और जैसे तलवार निकाल करके परीक्षित मारने के लिए दौड़े, सो वह चांडाल वेश में जो पुरुष था आकर के परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि महाराज मेरा नाम है कलियुग, और ब्रह्मा जी के जो 4 युग बनाए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और चौथा मेरा नंबर है, मैं कलियुग हूँ। इसलिए अब मेरा कार्यकाल प्रारंभ हो गया है तो मैं अपना कार्यकाल प्रारंभ करने के लिए आया हूँ। परीक्षित बोले कि ऐसा है, तुम मेरे राज्य से बाहर जा करके अपना प्रभाव डालो, मेरे राज्य में तुम्हें नहीं रहना है। कलयुग बोला कि महाराज सारी पृथ्वी पे तो आप ही का राज्य है, तो पृथ्वी से बाहर मैं कहाँ चला जाऊंगा, कुछ आप हमें स्थान दे दीजिए
परीक्षित बोले तो ठीक है, कान खोल करके सुन लो कि तुम्हें कौन कौन सा स्थान दिया जा रहा है। जहां पे अहिंसा होती हो, यानी जहां हिंसा होती हो, यानी जीवों की हत्या की जाती हो, वहां पे तुम निवास करोगे। जहां पे लोग जुआ खेलते हो वहां तुम निवास करोगे। दो जगह, जहां हिंसा होती हो, जहां जुआ खेलते हो, जहां पे वेश्यावृत्ति होती हो, वहां निवास करोगे। और यहां इस प्रसंग में एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि महाराज परीक्षित कलयुग से क्या कह रहे हैं, जहां हिंसा होती है और अपने समाज में एक देवी को, भगवती को या किन्हीं और विशेष देवता आदि को बलि देने की भी खूब परंपरा है। तो ऐसे मिथिला में, तो मिथिला हो गया इधर, और बंगाल है, झारखंड साइड है, इन सब क्षेत्रों में अभी भगवती को या अपने कुल देवता आदि को जहां जैसी परंपरा है तो बलि देने की परंपरा अधिक लोग चला रहे हैं। अब ये सही है या गलत है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये सही है या गलत है जो करने वाले हैं वो समझे, बाकी शास्त्र समझे। रही बात शास्त्र प्रमाण की, तो शास्त्र प्रमाण कोई ऐसा नहीं है कि जिसके कारण बलि का आप अनुमोदन कर सके, इसे सही ठहरा सके कि बलि देना चाहे वो भगवती को दिया जाए या किन्हीं अपने कुल देवता को, यह उचित है। ये शास्त्र प्रमाण के द्वारा उचित नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं तो सही है गलत है ये मेरा विषय नहीं है। आप समझिए कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन रही बात शास्त्र प्रमाण की, तो शास्त्र प्रमाण इसका विरोध करता है। और मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, यहाँ प्रत्यक्ष परीक्षित कह रहे हैं कलयुग से कि तुम वहां निवास करो जहां हिंसा होती हो। और देखिए, जो जगत जननी है, जो जगत, देखिए या तो वह जगत जननी नहीं हो सकती, देवी नहीं हो सकती, वो कोई भूत प्रेत होगी जो बलि ले रही है, और नहीं अगर वो भगवती है, जगत जननी है, तो जगत की जो जननी है, संसार की जो माँ है, वो अपने बेटे की बलि ले ले, यह गले से नीचे उतरने वाली बात नहीं। माँ का यदि भले 4 बेटा हो, 5 बेटा हो, 10 बेटा हो, उसमें कोई पागल हो जाए, कोई विकलांग हो जाए, लेकिन माँ कभी ये चाहती है कि इसका गला काट के खत्म कर दिया जाए। तो शास्त्र प्रमाण के अनुरूप तो चाहे जिस तरह से भी यदि हिंसा कर रहे हैं तो वो हिंसा ही है, तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। जहां हिंसा होती हो वहां तुम निवास करो, जहां मदिरा पान करते हो वहां निवास करो। मदिरा पान यानी जहां शराब पिया जाता हो, जो व्यक्ति शराब पीने वाला हो, उसके अंदर भी कलयुग का वास रहता है। और आजकल तो महाराज दुर्भाग्य यह है, विडंबना यह है कि ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी मैं देखता हूं कि खूब ठाट बाट के साथ लोग दुकान पे बैठ करके और बोतल खोल खोल करके शराब पीते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में तो कहा गया है कि यदि किसी भी मनुष्य के लिए शराब त्याज्य है, शराब का यदि दुर्गंध उसके यदि नासिका तक चला जाए तो उसका शरीर अपवित्र हो जाता है। यदि ब्राह्मण के पास शराब कहीं आसपास यदि उसका दुर्गंध है सूंघने को मिल गया तो उसे प्रायश्चित करने के बाद ही शुद्धता मिलती है। व्यक्ति परिवार में न तो अपने पत्नी को वह पहचान पाता है, न बेटी को पहचान पाता है, न भाई से प्रेम रख पाता है, नहीं माता पिता को वह पहचान पाता है। दरवाजे पे बैठ करके जो मन में आ रहा है वह बक रहा है, जो मन में आ रहा है वह गालियां दे रहा है। और ध्यान दीजिएगा, शराब में एक तरह का भूत नहीं रहता है, कई तरह के भूत पाए जाते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि प्रारंभ में जब शराब बनाया गया तो शराब बनाने वाले जो कारीगर लोग थे तो जंगल में जा करके बढ़िया एक भट्ठी बनाए और भट्ठी बना करके उसी पे बहुत बड़ा कड़ाह चढ़ा करके और शराब बनाना प्रारंभ कर दिए। ध्यान दीजिएगा,
उस वृक्ष के ऊपर दो पक्षी रहते थे। जिस वृक्ष के पास में शराब बनाया जा रहा था, उसी वृक्ष के पास दो पक्षी रहते थे। एक का नाम था तोता और दूसरा था कोयल। अब नाम ध्यान रखिएगा तो आपको प्रसंग समझ में आ जाएगा। दो पक्षियां रहती थी, एक तोता और दूसरा कोयल, और उसी के पास दो पशु भी रहते थे, जानवर भी रहते थे, एक सिंह और दूसरा सुअर। लेकिन दुर्भाग्यवश ये तोता, कोयल, सिंह और सुअर, ये चारों जीव जा करके उसी भट्टी में जल करके दुर्भाग्यवश मर गए। और जब मरे तो इन चारों की अकाल मृत्यु हो गई, और अकाल मृत्यु होने के कारण ये चारों भूत बन गए। और जब ये चारों भूत बने तो ये हुआ कि ये सब जाएं कहां, तो उस शराब में ही चारों भूत बन करके प्रवेश कर गए। यानी उस शराब के अंदर ही भूत बन करके चारों चले गए। तो आज भी आपको देखने को मिलेगा, ये चारों भूतों का दर्शन होगा शराब के अंदर। जब व्यक्ति बोतल खोला और खोलने के बाद गिलास में पहला, क्या उसको कहते, पैक बनाना, पहला पैक जब बना करके दो चार घूंट लिए तो वह तोता वाला भूत आ जाता है। फिर देखिए, एक ही बात को कम से कम आपको 10 बार समझाएगा, समझे कि नहीं, फिर समझाएगा, फिर पूछेगा समझे कि नहीं। आप बार बार बोलते रहिए कि समझ गए, लेकिन फिर भी वह समझाता रहेगा। यानी टर टर करना, वो तोता वाला भूत आ जाता है। और दूसरा गिलास लेने के बाद, यानी दूसरा पैक जाने के बाद, वो कोयल वाला भूत आ जाता है। फिर देखिए, एक से एक गजल, एक से एक फिल्मी, यानी लता मंगेशकर के गानों को रफी के आवाज में, रफी जी के गानों को लता जी के आवाज, एक से एक गजल सुनिए आप, वो कोयल वाला भूत आ जाता है। और तीसरा गिलास लेने के बाद में सिंह वाला भूत आ जाता है। एक गांव का क्या ना, बिठुआर ना, अगर मान लीजिए कोई बिठुआर का व्यक्ति अगर जब तीसरा पैक लगा ले तो तुरंत, अरे बिठुआर में हमसे ज्यादा खाने पीने वाला कौन है, चाहे भले ही घर में खाने के लिए एक दाना न हो, लेकिन तीसरा पैक लगाने के बाद वो सिंह वाला भूत आ जाता है। और जब चौथा पैक लगाता है तो आप लोग जानते हैं कहां से उठा करके लाना पड़ता है। इस साइड में भी एक वाराह भगवान विराजमान रहते हैं, इधर भी एक सुअर देवता विराजमान, और बीच में बिल्कुल एकदम पड़ा हुआ रहता है। मैं निवेदन यही करूंगा कि आप सब जितने भी यहाँ श्रोता बैठे हैं या जो भी सुन रहे हैं, विशेष मेरा यह प्रयास रहता है कि आप मांस मछली यदि न छोड़ पा रहे हो तो मैं ज्यादा प्रेस नहीं, यद्यपि मैं अनुमोदन नहीं कर रहा हूं कि सही है, वो भी गलत है, लेकिन शराब तो हर तरह से गलत है, वो कभी भी स्वीकार्य और उचित कार्य नहीं है। इसलिए इसे तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। कलयुग हाथ जोड़ करके बोला कि वाह महाराज, जितने जगह दिए सब गंदे गंदे जगह दिए, अरे एक तो साफ सुथरा जगह दे दीजिए। परीक्षित बोले चलो कोई बात नहीं, तुम स्वर्ण में निवास करो, सोने में निवास करो। अब यहाँ प्रश्न यह है कि स्वर्ण का मतलब धन, तो क्या सारे धन में ही कलयुग निवास करता है? ऐसी बात नहीं है। जो गलत प्रकार से कमाया हुआ धन है उसमें कलयुग निवास करता है, और जो परिश्रम ईमानदारी से कमाया हुआ धन है उसमें भगवान का वास रहता है। एक दिन की बात है, परीक्षित एक मुकुट पहन करके जैसे वन में निकले घूमने के लिए, सो इन्हें प्यास लग गई, और प्यास लगी तो एक आश्रम के दरवाजे पे गए, जाकर के आवाज दिए कि कोई है, कोई है, कोई अंदर से निकले नहीं। परीक्षित आश्रम के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जब जा करके देखे तो एक समीक नाम के महात्मा आसन लगा करके बैठे हुए थे, ध्यान लगाए हुए थे। परीक्षित को लगा कि शायद यह राजा की हमें सेवा न करना पड़े, इसीलिए ध्यान का स्वांग बना करके बैठे हुए। एक मरा हुआ सर्प उठाए धनुष से और उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल देते।
क्या देखने के लिए कि बाबा ये असली ध्यान लगाए हैं या नकली ध्यान लगाए हुए हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि हम सही को गलत समझ ले फिर भी मेरा नुकसान हो जाएगा, और यदि हम गलत को सही समझ ले फिर भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सही को सही और गलत को गलत समझने का प्रयास करना चाहिए। परीक्षित यह गलत कार्य करके तो चले गए, एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके तो चले गए, लेकिन पास में ही खड़े कुछ बच्चे थे, वह जा करके समीक ऋषि के एक पुत्र थे, उनका नाम था श्रृंगी। वो नदी में स्नान कर रहे थे। श्रृंगी जी को जा करके वो बच्चे बता दिए कि तुम्हारे पिता के गले में महाराज परीक्षित एक मरा हुआ सर्प डाल दिए हैं। अब यह सुन करके श्रृंगी जी बहुत क्रोधित अवस्था में आकर के वही नदी में ही जल लिए और संकल्प कर करके परीक्षित को यह शाप दे देते हैं कि जिस नाग को मेरे पिता के गले में राजा डाला है, आज से 7वें दिन उसी नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यह शाप दे करके श्रृंगी जी वहां से दौड़े भागे अपने आश्रम पे आए और पिताजी के गले से मरे हुए सर्प को निकाल करके और जोर जोर से जब रोने लगे तो समीक ऋषि का ध्यान खुला और अपने पुत्र से रोने का कारण पूछे। जब सारी बातों से अवगत हो गए कि परीक्षित को मेरा पुत्र शाप दे दिया है आज से 7वें दिन मरने का, समीक ऋषि बोले कि बेटा तुमको यह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि कोई राजा से अपराध हो जाए तो उसके अपराध का दंड मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में केवल परीक्षित ही ऐसे राजा हैं कि जो धर्मात्मा राजा हैं। आज के बाद तो जितने भी राजा होंगे वे सभी धर्मनिरपेक्ष राजा होंगे। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष की बात यहाँ आ गई तो आजकल बहुत से बुद्धिजीवी, बहुत से पढ़े लिखे लोग अपने देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। देखिए, पंथ निरपेक्ष हो सकता है, पंथ यानी रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष कभी भी कोई देश हो ही नहीं सकता। परोपकार परहित यह धर्म है। क्या इस परोपकार और परहित से रहित कोई समाज धर्म का कोई अस्तित्व रह सकता है क्या? तो इसलिए धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहा जा सकता है, लेकिन धर्म निरपेक्ष कहना यह बुद्धिहीनता है। राजा परीक्षित को समीक ऋषि यह सूचना भेजवा देते हैं कि जाकर के राजा से कह दो कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी का ऐसा शाप है। परीक्षित जब यह सुने तो प्रसन्न हो गए। अभी तक दुखी थे। दुखी इसलिए थे कि जिन महात्माओं की हमें सेवा करनी चाहिए, जिन महात्मा के गले में हमें फूल की माला पहनानी चाहिए, उन्हीं महात्मा के गले में मैं मरा हुआ सर्प डाल करके आया हूँ। हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन हो सकता है? इसका प्रायश्चित हम क्या करें? यह विचार कर ही रहे थे कि जैसे सुने कि ऋषि श्रृंगी का शाप हमें मिला है, सो प्रसन्न हो गए कि चलो मेरे अपराध का दंड हमें मिल गया। और अपने पुत्र जन्मेजय को, यानी परीक्षित जी के पुत्र का क्या नाम है? जन्मेजय। जन्मेजय को राज सिंहासन पे बिठा करके और स्वयं गंगा जी के तट पे गए और अपने मन को समस्त राजपाट विषय वासना से हटा करके और सभी मन से आसक्तियों को छोड़ करके परीक्षित जी बैठ गए। जब यह सुने कि परीक्षित जी को शाप लगी है तो जितने भी देश के बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे वे सभी दौड़ करके पहुंच गए परीक्षित जी के पास और सब आपस में विचार करने लगे कि कौन सा ऐसा अनुष्ठान किया जाए कि जिस अनुष्ठान के परिणामों स्वरूप परीक्षित का कल्याण हो सके। भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, यानी परीक्षित को जब ब्रह्मास्त्र का भय था तो भगवान स्वयं गर्भ में जाकर के रक्षा किए, और आज शाप लगा है तो भी भगवान स्वयं सुखदेव जी का रूप बना करके परीक्षित के सामने प्रकट हुए हैं उनका कल्याण करने के लिए। जैसे श्री सुखदेव भगवान वहां प्रकट हुए, जितने भी ऋषि महर्षि हैं वे सभी
उठ करके खड़े हुए और श्री सुखदेव जी का सम्मान करते हैं। और वहां कौन कौन बैठे हैं? श्री सुखदेव जी के पिता वेदव्यास जी बैठे हुए हैं, वेदव्यास जी के पिता श्री पाराशर जी बैठे हुए हैं। इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हैं, लेकिन जैसे श्री सुखदेव जी वहां पहुंचे सभी उठ करके उनका सम्मान करते हैं। यह सम्मान दृष्टि होनी चाहिए व्यास के प्रति। अगर आप कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं तो जब तक आप अपने अभिमान को छोड़ करके नहीं बैठेंगे, जब तक आप अपने मन को शांत करके नहीं बैठेंगे, तब तक फिर कथा का कुछ प्रभाव नहीं पड़ना है। कई बार मैं देखता हूं कि लोग कमी बेसी निकालने के चक्कर में ही पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। महाराज जी को इतने बजे बैठना चाहिए, इतने बजे नहीं बैठना चाहिए, यह बोलना चाहिए, यह नहीं बोलना चाहिए, यह कहना चाहिए, यही लोग तर्क वितर्क में रह जाते हैं तमाम। आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं तो आप आनंद से, प्रेम से, शांति से कथा श्रवण कीजिए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और यदि इधर उधर तीन तिकड़म में पड़े हुए रहेंगे तो फिर समय केवल नष्ट होगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। परीक्षित जैसे ही सुखदेव जी को देखे उठकर खड़े हुए, साष्टांग प्रणाम करके और सुंदर आसन दे करके सुखदेव जी को बैठाए। सुखदेव जी बोले परीक्षित से कि परीक्षित तुम बड़े उदास दिख रहे हो, क्या समस्या है, क्या कारण है? परीक्षित बोले कि गुरुदेव मरने वाले को क्या करना चाहिए, और 7 दिन में ही मरने वाले को क्या करना चाहिए? परीक्षित बोले कि राजन, इस संसार में जो कोई भी आया है सब मरने वाला है। वरीयानेस ते प्रश्न कृतो लोक हितम निरप। हे राजन, हे परीक्षित, तुम्हारा जो यह प्रश्न है ये केवल तुम्हारे लिए ही नहीं अपितु पूरे संसार के मनुष्य मात्र के लिए यह प्रश्न उपयोगी है, क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं सब मरने वाले हैं और 7 दिन में ही मरते हैं, क्योंकि 8वां दिन होता ही नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि 7 दिन ही तो होते हैं। तो कोई यदि मरेगा भी तो 7 दिनों में ही तो मरेगा। जब 8वां दिन होता ही नहीं तो 8वें दिन कैसे मरेगा? श्री सुखदेव जी बोले कि राजन, तुम्हें कम से कम यह प्रमाण पत्र तो मिल गया है ना कि आज से 7 दिन बाद ही तुम्हारी मृत्यु होगी। यहाँ तो 1 मिनट का ठिकाना नहीं है कि अभी सांस चल रही है और अगले क्षण सांस चले न चले। तो इसलिए इस पूरे संसार के लोगों के लिए तुम्हारा प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और कितना सुंदर यहाँ संकेत है, इस संसार को क्षणभंगुर कहा जाता है। जैसे किसी से यदि यह पूछा जाए कि भाई साहब आपका जन्म कब हुआ है, तो व्यक्ति अपना जन्मदिन बता सकता है। विवाह किस दिन को हुआ है तो वह भी समय लोग याद करके रखते हैं, बता सकते हैं। आजकल तो अब गांव देहात में भी देखते हैं कि अब लोग खूब एनिवर्सरी डे मनाने लगे, यानी विवाह के वर्षगांठ। एक दिन बढ़िया खाए पिए, खूब खर्च किए, खूब गुब्बारा फोड़े, उसके बाद खोपड़ी फोड़ते हैं पूरे साल भर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम का मतलब केवल एनिवर्सरी डे, जब विवाह का वर्षगांठ आवे उसी दिन। अच्छा, कई जगहों पे तो मैं विडंबना ये देखता हूँ कि मना रहे हैं विवाह का वर्षगांठ और सुबह से ही पति पत्नी में विवाद चलता रहता है। और एक परंपरा आजकल चल गई है कि केक को चाकू से काट करके और एक दूसरे को मुख में खिलाने का। एक जगह की बात बतावे, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, यही एनिवर्सरी डे मनाया जा रहा था। तो अब कई जगहों पे है कि अब मजबूरी है, जाना पड़ता है। अब गए तो यद्यपि ये केक काटना या मोमबत्ती जलाना बुझाना ये सब तो हमारी परंपरा नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है कि अब कई जगहों पे मना कर नहीं मिलता है। तो एक जगह गए, यही विवाह का वर्षगांठ मनाया जा रहा था, एनिवर्सरी डे, और सुबह में ही किसी बात को लेकर के पति पत्नी में विवाद हो गया। अब विवाद हो गया तो जैसे केक काटा गया तो सभी लोग खड़े हैं, कम से कम 50 लोग, और आगे हम भी खड़े हैं। केक पत्नी काटी और काट करके उठाई और लो खाओ, इस तरह, यानी कि क्रोध में जो है, क्योंकि पहले ही विवाद हो चुका था सुबह में, अब वही क्रोध अभी तक बना हुआ है, लो खाओ। पति देव जी तो भी नाराज कर दे के रहने दो,
अरे कम से कम खिलाना है तो प्रेम से खिलाओ तो खाए, नहीं तो ऐसे कोई खिलाता है। अब पति अलग नाराज, पत्नी अलग नाराज, और मना क्या रहे हैं तो एनिवर्सरी डे, वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे महोत्सव और ऐसे वर्षगांठ मनाने से क्या मतलब है? प्रेम हृदय से होना चाहिए, दिखावे से नहीं। तो जन्मदिन याद रहता है, विवाह का भी दिन याद रहता है, लेकिन किसी से यदि यह पूछा जाए कि भाई साहब आप बचपन से जवान कब हुए, किस दिन को हुए, तो यह याद रहता है क्या? किसी बुजुर्ग से यह पूछा जाए कि आप जवान से वृद्ध कब हो गए, तो यह ध्यान रहता है क्या कि नहीं को? यानी क्षण भंगुर हमारा आपका शरीर है, हर क्षण क्षण में बदलता जा रहा है। तो देखते देखते हम लोग बचपन से यानी बाल्यावस्था से युवावस्था में चले गए, युवावस्था से वृद्धावस्था में चले जाते हैं और समय का पता नहीं चलता। इसीलिए इस शरीर को, इस संसार को क्षण भंगुर कहा गया है। हम लोगों का समय बिल्कुल क्षण क्षण में बदलता जा रहा है। इसलिए हम लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि जिस अवस्था में है, जिस समय में है, उसी समय से थोड़ा समय निकाल करके भगवान का भजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। आइए एक बहुत सुंदर भजन है, हम सब एक दो पंक्ति गा करके फिर आगे बढ़ेंगे। कि यह शरीर क्षण भंगुर है, धीरे 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 यह समय व्यतीत होता जा रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। देखते देखते प्रकृति में मौसम परिवर्तित हो जाता है। ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी, बरसात से ठंडी, ठंडी से बरसात। उसी तरह से हमारी आपकी जो अवस्था है यह भी देखते देखते परिवर्तित हो जाती है। बचपन भी बीता, जवानी भी बीते, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा
जैसे यदि कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो और जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है वह मुलजिम यदि कोर्ट में हाजिर न हो तो कोर्ट से समन जारी किया जाता है। और कई बार जब समन को ठुकरा दे तो उसके बाद उस मुलजिम के प्रति, उस अपराधी के प्रति वारंट जारी कर दिया जाता है। यानी हमारे आपके जो बाल पक रहे हैं, दांत गिर गए, आंख से कम दिखाई पड़ने लगा, कान से कम सुनाई पड़ने लगा, यानी ये सब प्रभु का बार बार वारंट जारी होता है, समन जारी होता है। लेकिन जब हम लोग समन को भी बार बार नहीं मानते हैं तो अंत में यमराज के दूतों को भेज करके वारंट जारी करके पकड़वा करके बुला लिए जाते हैं। गिरे दांत सारे हुए केस उजले, 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 झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री राधा कृष्ण भगवान की परीक्षित से श्री सुखदेव भगवान बोले कि परीक्षित राजन, कल्याण करने के लिए तो मनुष्य के लिए एक क्षण भी काफी है। एक तो खट्वांग नाम के राजा थे जो मात्र कुछ ही घड़ी में अपने मन को संसार से हटा करके भगवान में लगाए और अपना कल्याण कर लिया। और तुम्हारे पास तो 7 दिनों का समय है, तो इसलिए चिंता करने की बिल्कुल यह आवश्यकता नहीं है कि 7 दिन में हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। 7 दिन तो बहुत है, एक घड़ी पर्याप्त है अपना कल्याण करने के लिए। और श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाना आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राजन परीक्षित सृष्टि विषयक प्रश्न करते हैं कि कैसे इस सृष्टि का निर्माण होता है, कैसे इस सृष्टि का विस्तार होता है, सर्वप्रथम इस संसार में कौन आते हैं, कैसे आते हैं। श्री सुखदेव भगवान बहुत सुंदर संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस संसार में
जब महाप्रलय हो जाता है तो जो भी सृष्टि ब्रह्मांड की व्यवस्था है सब समाप्त हो जाती है। केवल एक नारायण, केवल एक हमारे भगवान ही शेष सैया पे विराजमान रहते हैं, बाकी सब समाप्त हो जाते हैं। जब प्रभु की इच्छा यह होती है कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, तो अपने नाभि से एक कमल प्रकट करते हैं और उस कमल पे श्री ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी के माध्यम से इस सृष्टि का प्रभु विस्तार करते हैं। उसके बाद जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए तो चारों तरफ जब देखे दृष्टिपात करके तो चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई पड़ा, कहीं भी भूमि स्थल कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अब ब्रह्मा जी परेशान कि हम कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, किस लिए आए हैं। जब बहुत चिंतित हुए और चारों दिशाओं में देखना प्रारंभ किए तो चारों दिशाओं में जैसे देखे वैसे इनके चार मुख हो गए और उसी समय से चतुर्मुख ब्रह्मा के नाम से, ब्रह्मा जी के कितने मुख है? चार मुख है। क्यों हुए? क्योंकि जैसे चारों दिशा में देखना आरंभ किए सो इनके चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि इतने में इनको आकाशवाणी सुनाई दी, दो अक्षर सुनाई दिए आकाशवाणी में, एक त और प, दोनों को मिला दिया जाए तो तप हो गया। ब्रह्मा जी समझ गए, ओहो हमें तप करने के लिए कहा जा रहा है। सो ब्रह्मा जी तप करना आरंभ कर दिए, हजारों वर्षों तक तपस्या किए। उसके बाद साक्षात नारायण परब्रह्म परमात्मा भगवान दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी से बोले कि ब्रह्मा जी आप मेरी आज्ञा को मानिए और मेरी आज्ञा मान करके आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु सृष्टि का विस्तार तो हम करेंगे, लेकिन आपकी माया बहुत ही बलवती है। आपके माया में यदि हम फंस गए तो फिर हमारा तो कल्याण नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम आपके माया से बचे हुए रहे, यह भी आप हमें उपाय पहले बता दीजिए। भगवान बोले कि ब्रह्मा जी ऐसा है कि मैं आपको 4 श्लोक बता रहा हूं, इन चारों श्लोकों का यदि आप पाठ करते हुए रहेंगे, चारों श्लोकों को यदि आप ध्यान से चिंतन मनन करेंगे तो आप हमारी माया में कभी नहीं फंसेंगे। और यहीं पे भगवान नारायण ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वसिष्येत सोऽस्मि। भगवान बोले कि ब्रह्मा जी मैं 4 श्लोक आपको बताने जा रहा हूं और यह चतुश्लोकी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। यदि इन श्लोकों का अर्थ आप हमेशा अपने मन में ध्यान रखेंगे, श्लोकों का चिंतन मनन करेंगे तो आप कभी माया में नहीं फंसेंगे। चतुश्लोकी भागवत क्या है? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहं यदे तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान बोले कि ब्रह्मा जी अभी तक सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है, इस समय भी मैं हूं। अहमेवा समेवाग्रे यानी सृष्टि के अग्रे, सृष्टि के पहले मैं था। सृष्टि जब प्रारंभ हो जा रही है इस समय भी मैं हूं और जिस समय सृष्टि समाप्त हो जाएगी उस समय भी मैं रहूंगा। यानी मेरे ही कृपा से सृष्टि का विस्तार हो रहा है, सृष्टि का संचालन भी मेरे ही कृपा से है और सृष्टि न रहने के बाद भी मैं रहूंगा। यदि यह बात आप अपने मन में धारण करके रखेंगे तो आपको कभी मोह या अहंकार नहीं होगा। देखिए इस श्लोक में हम लोगों के लिए एक बहुत सुंदर संकेत है। संकेत यह है हम लोगों का मन किसी भी कारण से दुखी क्यों होता है, क्योंकि हम अपने आप को कर्तापन मानते हैं। जैसे हम किसी का कुछ हित कर दे, किसी का कुछ परोपकार कर दे
तो हम यह अपेक्षा रख लेते हैं कि इसका मैं हित किया हूं, तो समय आने पर यह भी मेरी बातों को मान करके यह भी मेरा हित करे, और जब समय से वह मेरा हित नहीं करता है तो मन में दुख होता है। हम अपने बेटे से यह अपेक्षा पाल रखे हैं कि हमने अपने बेटे का पालन पोषण कर करके बड़ा किया है, तो मेरा बेटा मेरी बात माने, मेरी सेवा करे, और जिस दिन वह बात नहीं मानता है, सेवा नहीं करता है, उस दिन हमें दुख होता है। हम कोई काम करते हैं और उस काम में हम अपने आप को जोड़ देते हैं कि मैं परिश्रम कर रहा हूं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, और वह काम नहीं पूर्ण होता है तो मेरे मन को दुख होता है। और यदि हम यह मान ले कि जो भी सुख मिल रहा है वह भगवान की कृपा से, दुख मिल रहा है वह भी भगवान की कृपा से, तो हमारे आपके मन को कभी अशांति नहीं मिल सकती। और बात यही सत्य भी है, इस संसार में जो कुछ भी हमें आपको मिल रहा है वह सब भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। ये हम लोगों की मूर्खता है कि हम अपने आप को कर्तापन का अभिमान मानते हैं कि हम यह किए, वह किए, ऐसा किए, वैसा किए। नहीं तो यदि हमारे ही चाहने से सब कुछ होता, यदि हमारे कर्म करने से ही सब कुछ होता, तो फिर कौन व्यक्ति दुखी होना चाहता है? कौन यह चाहता है कि हमारे जीवन में समस्या आवे? तो इसलिए न चाहते हुए भी हमें दुखी होना पड़ता है, न चाहते हुए भी हमें अशांत होना पड़ता है, न चाहते हुए भी हमें रोना गाना पड़ता है। इसका मतलब इस संसार में जो कुछ भी हमें आपको मिल रहा है सब भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। हम लोग मूर्खता बस अपने आप को अभिमान में डाले रहते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ था। कहां पे बैठा था? ट्रेन में। रेलगाड़ी चल रही थी और गाड़ी में जब बैठा तो स्वाभाविक जो बस हो या ट्रेन हो, जब आदमी बैठता है तो अपने बैग को, झोले को या तो सीट के ऊपर और नहीं तो नीचे डाल देता है। ट्रेन में जो भी यात्रा करते हैं तो अपने बैग को क्या करते हैं? सीट के नीचे या ऊपर वाले सीट पे रख देते हैं। लेकिन वह आदमी ट्रेन में बैठा तो था, लेकिन अपने बैग को सीट के नीचे नहीं, अपने माथे पे लादे हुआ है। बैग को माथे पे रख करके सीट पे बैठा और झूलता जा रहा है ट्रेन में। आसपास में लोग बैठे हुए थे, यात्री अन्य जो बैठे हुए थे, वो लोग बोले कि अरे तुम भी बड़े मूर्ख लगते हो, जब ट्रेन में बैठे हुए हो तो अपने बैग को माथे पे क्यों रखे हो, नीचे रखे दो। वह आदमी बोला कि वाह, इतना भी नहीं जानते, स्वयं भी ट्रेन पे बैठो और बैग भी ट्रेन पे रख दो। अरे कुछ बोझा तो अपने माथे पे रखे रहो। अब आप विचार कीजिए कि वह आदमी अपने बैग को, अपने बोझा को माथे पे रखे है, तो क्या उस बैग का वजन ट्रेन के ऊपर नहीं है? यानी वह ट्रेन पे बैठा हुआ है तो उसका वजन भी तो ट्रेन के ऊपर ही है। लेकिन अपनी खोपड़ी पे वह बैग लाद कर करके झूठ मूठ का वह अपने खोपड़ी को दर्द दे रहा है। यही स्थिति हम लोगों की भी है। हमारे आपके जीवन में, परिवार में, अन्य जगहों पे जो कुछ सुख दुख मिल रहा है ये सब भगवान की कृपा से, लेकिन हम अपने आप को झूठ मूठ के अभिमान में खोपड़ी में दर्द पैदा किए रहते हैं कि हम या कर रहे हैं, हम वाह कर रहे हैं, हम एक कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो वास्तविकता यह है कि हमारे आपके जीवन में जो कुछ मिल रहा है ये सब भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। ब्रह्मा जी से प्रभु बोले कि ब्रह्मा जी, यदि आप अपने आप को कर्तापन का कभी अभिमान नहीं लाएंगे, आप यह सोचेंगे कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है, तो आपके मन में कभी माया के प्रति आसक्ति या अभिमान जागृत नहीं होगा। यानी चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को भगवान सुनाए। उसके बाद ब्रह्मा जी से बोले कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी 4 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, सनकादिक ऋषियों को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अपने चारों पुत्रों से बोले कि पुत्र तुम सृष्टि का विस्तार करो। ये सनकादिक ऋषि बोले कि पिताजी ऐसा है, ये संसार के माया मोह में हम पड़ने वाले नहीं है, हमें तो भगवान का भजन करना है। अपने पिता के बातों को अस्वीकार कर दिए। उसके बाद ब्रह्मा जी
भगवान रुद्र को प्रकट करते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान शंकर की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के माध्यम से। अब कई बार लोग पुराणों के इस भ्रमजाल में पढ़ करके परेशान हो जाते हैं। देखिए, एक बात मैं निवेदन करूं, कहीं कोई सभा हो रही हो, ध्यान से सुनिएगा, कहीं कोई सभा हो रही हो तो उस सभा में मुख्य अतिथि बना करके किन्हीं एक विशिष्ट व्यक्ति को बुलाया जाता है कि आज के सभा के मुख्य अतिथि यह हैं। तो जो मुख्य अतिथि हैं, जो सभा के मुख्य अध्यक्ष हैं, उनके विषय में सभा में जितने भी लोग मंच पे वक्तव्य देने आते हैं, वे सभी लोग उनकी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि आज हमारे सभा के जो मुख्य अतिथि हैं वो बड़े ही सामाजिक व्यक्ति हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि कोई व्यक्ति माइक लेकर के उस सभा में बैठे हुए जो मुख्य अतिथि हैं उनके विषय में यदि यह कह रहा हो कि आज के जो सभा के मुख्य अतिथि हैं यह बड़े ही सामाजिक हैं, तो क्या उस सभा में उस मुख्य अतिथि के अलावे जितने भी लोग बैठे हैं वो सब असामाजिक व्यक्ति बैठे हैं? वो सब असामाजिक नहीं है, सब सामाजिक ही है। लेकिन एक व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए यह कहा जा रहा है कि जो मुख्य अतिथि हैं वो बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं। उसी तरह से जितने भी पुराण है, यदि शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान भोले शंकर की महिमा गाई गई है। इसका मतलब यह नहीं कि शंकर भगवान ही सर्वश्रेष्ठ और बाकी सब नीचे हैं, बाकी सब बेकार हैं। श्रीमद् भागवत जी में यदि भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाई गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सब छोटे हो गए, सब बेकार हो गए। ऐसी बात नहीं है। ये भक्त की जिन में श्रद्धा हो, यदि कृष्ण भगवान के प्रति श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा और बढ़े, इसलिए उनकी महिमा गाई गई है। भगवान भोले शंकर के जो भक्त हैं उनके प्रति उनकी भाव अधिक हो, इसलिए भगवान शंकर की शिव पुराण में महिमा अधिक गाई गई है। तो कभी भी एक दूसरे को छोटा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। और अधिकतर मैं देखता हूं आजकल कि कहीं कोई दीक्षा ले लिए तो उनको दूसरे भगवान का नाम लेने में जैसे लगता है कि अपराध लग जाएगा। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के उपासक हो गए तो उनको लगता है कि हम सीताराम बोल देंगे तो हमको अपराध लग जाएगा। कोई अगर भगवान नारायण के उपासक हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम अगर सीताराम बोल देंगे तो हमें अपराध लग जाएगा। तो यह हठ अपने मन में और भेद दृष्टि कभी भी नहीं रखनी चाहिए। यदि इस तरह की भेद दृष्टि आप में है कि हमारे शंकर भगवान सबसे श्रेष्ठ, बाकी सब छोटे, हमारे श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ, बाकी सब छोटे, तो आप भक्ति फिर नहीं कर रहे हैं, फिर आप पाखंड कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी किन्हीं को छोटा बड़ा समझना नहीं है। सामने वाला कोई मिल गया, जय सीताराम तो जय सीताराम, जय श्री कृष्ण तो जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण तो जय श्रीमन नारायण। अपने मन में यह भेद दृष्टि कभी भी पाल करके नहीं रखना चाहिए हम लोगों को। सनकादिक ऋषि जब मना कर दिए तो भगवान रुद्र को ब्रह्मा जी प्रकट किए और रुद्र देवता से बोले कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। तो हमारे शंकर भगवान भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी पिशाचिनी बनाना प्रारंभ कर दिए। जैसे भूत प्रेतों की सृष्टि किए वैसे ब्रह्मा जी आए और आकर के मना कर दिए कि बस अलम बस कीजिए, अलम सृष्टाभि प्रजाभि, यानी आप ऐसे प्रजा की संरक्षणा बंद कीजिए, क्योंकि ऐसे सृष्टि का हमें विस्तार नहीं करना है। भगवान रुद्र को मना करके फिर उसके बाद अपने मन से 10 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। अत्रि, मरीचि, भृगु, वशिष्ठ, नारद आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किए। उसके बाद 10 पुत्रों से बोले कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी के ये 10 पुत्र सृष्टि विस्तार के उद्देश्य से भगवान की आराधना आरंभ कर देते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन ब्रह्मा जी अपने शरीर के दाहिने भाग से मनु जी को उत्पन्न करते हैं, दाहिने अंग से,
और बाएं अंग से शत्रुपा जी को उत्पन्न करके मनु शत्रुपा जी जब ब्रह्मा जी के सामने खड़े होकर के बोले कि हे पितामह, मेरे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा जी बोले कि मनु, तुम सृष्टि का विस्तार करो, यही हमारी आज्ञा है और यही हमारी इच्छा भी है। मनु जी महाराज बोले कि पिताश्री, सृष्टि का विस्तार तो हम करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ आधार तो होना चाहिए। यहाँ तो चारों तरफ जल ही जल है, जब कुछ आधार है ही नहीं तो हम सृष्टि का विस्तार कहाँ से करें? ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, सोचने लगे कि आधार की व्यवस्था कैसे होगी। तो आधार की व्यवस्था करने के लिए ब्रह्मा जी जैसे ही प्रभु का ध्यान किए, सो उनके नेत्रों से उन्हें बहुत जोर की एक छींक आई और उसी छींक से नासिका के छिद्र से एक छोटे से आकार के वाराह रूप में एक वाराह प्रकट हुआ। और ये वाराह रूप में कोई और नहीं, साक्षात हमारे नारायण, साक्षात भगवान ही वाराह रूप में प्रकट हुए। और देखते 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 छोटे से वह बहुत पर्वताकार विशाल का शरीर वाले वाराह हो गए और वहीं से छलांग लगा करके समुद्र में कूदे और सीधे समुद्र के जल को चीरते, वाराह कहते हैं सुअर को, सुअर के रूप में प्रभु अवतार लिए और समुद्र के अंदर पाताल लोक में गए और पृथ्वी मैया को अपने दोनों दांतों पे रख करके और जल से बाहर निकल करके आए और केंद्र में स्थापित करके पृथ्वी को पुनः श्री वाराह भगवान वापस लौटे। अच्छा, उसी समय का एक प्रसंग है। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जब वाराह भगवान पृथ्वी को लेने के लिए समुद्र के अंदर गए तो समुद्र के अंदर पृथ्वी को चुरा करके लेकर जाने वाला एक आदि दैत्य हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था, वही पृथ्वी को चुरा करके ले गया था। अब जैसे पृथ्वी को लेकर के वाराह भगवान वहां से चले, सो हिरण्याक्ष पीछे पीछे दौड़ने लगा और दौड़ करके कहता है कि अरे जंगली सुअर कहीं का, जंगली जानवर कहीं का, कहां मेरी पृथ्वी को लेकर के जा रहा है? हिरण्याक्ष पीछे से बार बार ललकार रहा है, लेकिन वाराह भगवान कुछ बोले नहीं, सीधे पृथ्वी को लेकर के आए और केंद्र में स्थापित कर दिए। उसके बाद पीछे मुड़ करके देखे और बोले हिरण्याक्ष से कि हाँ महाशय जी, अब बताइए कि आप क्या कह रहे थे? सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान। वाराह भगवान बोले कि आप हमें क्या कह रहे थे? सत्यम भयम भुवन गोचरा मृगा, आप हमें कह रहे थे जंगली सुअर, जंगली जानवर। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, मैं तो जंगली जानवर ही हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मैं खोजा करता हूं। अच्छा, ग्राम सिंह यदि किन्हीं को कह दिया जाए तो व्यक्ति को लगेगा कि देखो हमें शेर कह रहा है, यानी मेरा सम्मान कर रहा है, लेकिन ग्राम सिंह कहा जाता है कुत्ते को। वाराह भगवान बोले कि तुम हमें जंगली सुअर कह रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे जैसे कुत्तों को खोजा करते हैं। हिरण्याक्ष भी तो पढ़ा लिखा विद्वान था संस्कृत का। जैसे ग्राम सिंह बोले प्रभु, वैसे वो समझ गया कि तुम मुझे कुत्ता कहता है। तुरंत प्रभु के पास गया और जैसे गदा घुमा करके मारना चाहा, सो प्रभु उसके गदा प्रहार करने से पहले ही एक तमाचा कस करके दिए, सो उसका राम नाम सत्य हो गया। परीक्षित श्री सुखदेव भगवान से बोले कि गुरुदेव, यह हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ, कहाँ का ये था, यह पूरा प्रसंग मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। आप विस्तार पूर्वक मुझे यह प्रसंग सुनाइए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि ऐसा है, एक बार की बात है, भगवान वैकुंठाधिपति का दर्शन करने के लिए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि वैकुंठ में पहुंचे। तो वैकुंठ में भगवान के दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जय, दूसरे का नाम था विजय। ये जय विजय दोनों भगवान के पार्षद थे।
सनकादिक ऋषि जब प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो ये दोनों द्वारपाल उनका मार्ग रोक देते हैं, यह कहते हुए कि प्रभु की यह आज्ञा है कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। सनकादिक ऋषि यह देख करके बहुत नाराज हुए और बोले कि तुम प्रभु के पास भी रह करके संतों में और प्रभु में भेद करते हो, जाओ मैं शाप देता हूं कि तुम्हारी भेद दृष्टि होने से तुम राक्षस हो जाओ। जैसे यह शाप दिए सो भगवान तुरंत आकर के सामने प्रकट हो गए और सनकादिक ऋषियों से बोले कि हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण देवता, यदि सेवक कोई अपराध कर दे तो वह अपराध स्वामी का भी माना जाता है, तो इसलिए मैं अपने सेवकों के तरफ से आपसे मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं कि इनके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। सनकादिक ऋषि बोले कि ऐसा है प्रभु कि आप यदि चाहें तो हमारी वाणी को असत कर सकते हैं, यदि हमसे कुछ भूल हो गई हो तो आप चाहें तो हमें भी दंड दे सकते हैं, जैसा आप चाहें। भगवान बोले कि नहीं नहीं, आप इन्हें शाप दिए हैं मेरी ही इच्छा से, इसलिए कोई बात नहीं, जब ये मेरे दोनों सेवक राक्षस बनेंगे तो मैं जा करके इनका उद्धार करूंगा। सुखदेव भगवान बोले कि परीक्षित, वही जय और विजय दोनों जो भगवान के पार्षद थे वो सनकादिक ऋषियों के शाप से इस समय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में अवतरित हुए, जिनका उद्धार करने के लिए, हिरण्याक्ष को उद्धार करने के लिए तो भगवान वाराह रूप धारण करते हैं और हिरण्यकशिपु को उद्धार करने के लिए भगवान नृसिंह रूप धारण करते हैं। तो अभी हिरण्यकशिपु का प्रसंग मैं आगे सुनाऊंगा, यहाँ पे केवल हिरण्याक्ष का प्रसंग वर्णन कर करके भागवतकार आगे बढ़ते हुए कहते हैं, बीच में एक बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हैं जिस पे हमने थोड़ी सी चर्चा आप सबसे कल की थी। एक दिन की बात है, श्री कश्यप जी देवताओं के भी पिता हैं और राक्षसों के भी पिता हैं, दोनों के पिता हैं, केवल मां अलग अलग है। राक्षसों की मां दीति है और देवताओं की मां अदिति है। दीति एक दिन पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कश्यप जी से प्रार्थना की, तो समय अनुकूल न होने के कारण दीति के गर्भ से राक्षस रूप में पुत्र की प्राप्ति होती है। यानी कल हमने चर्चा किया था विस्तार से कि गर्भ में बालक यदि पल रहा है, उस समय माँ का जैसा व्यवहार होगा, जैसा आचरण होगा, माँ का जैसा विचार होगा, वही विचार, वही संस्कार, वही व्यवहार उसके पुत्र अथवा पुत्री के ऊपर में पड़ता है। इसलिए अगर गर्भ में बालक पल रहा हो तो यह विशेष कर करके चाहिए कि वह माँ ज्यादा झगड़ा झंझट न करे, विवाद न करे, गाली गलौज न करे। परिवार के अन्य लोगों को चाहिए कि उस स्त्री का अपमान न करे, कुछ अपशब्द न बोले। विशेष करके पूजा पाठ, मठ मंदिरों में जाना आना, ये सब जितना अधिक आप करेंगे आपके पुत्र अथवा पुत्री के ऊपर वैसा ही संस्कार और व्यवहार पड़ेगा। एक बार ये मेरा विचार है, हो सकता है सही न भी हो। एक बार एक सज्जन कह रहे थे कि आजकल पता नहीं क्या बात है कि छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मोबाइल दे दीजिए तो सब कुछ बिल्कुल यूट्यूब खोल लेना, फेसबुक खोल लेना और सब घुमा फिरा करके वो मोबाइल चला लेता है। क्या कारण है? कारण यही है कि जब गर्भ में वो बच्चा था तो उसकी माँ खूब मोबाइल चला रही है। आजकल तो अधिक नहीं कोई काम बैठ करके तो मोबाइल देख रहे हैं, ऊपर नीचे, कभी ऊपर पक्षी उड़ा रहे हैं, कभी नीचे, यही होता है। तो अधिक मोबाइल चलाने के कारण बच्चे के ऊपर भी वह संस्कार पड़ जाता है। तो जन्म जैसे हुआ उसके कुछ ही दिन बाद बोलने नहीं आ रहा है, अभी बातों को समझ भी नहीं रहा है, खूब रो रहा है, खिलौना दीजिए नहीं मानेगा, जैसे मोबाइल दीजिए वैसे चुप, क्योंकि मोबाइल का संस्कार पड़ गया है उसके ऊपर। तो इसलिए इस प्रसंग से हम लोगों को एक शिक्षा अवश्य यह ग्रहण करनी चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना चाहते हैं तो यह प्रयास अवश्य रखना चाहिए कि यदि वह गर्भ में है तो उसके जितना हो सके उतना अधिक आध्यात्मिक वातावरण में रहना चाहिए और व्यवहार को, आचरण को अपने सही कर करके रखना चाहिए।
आगे भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हैं, लेकिन आइए हम सब एक भजन श्रवण कर करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। श्री करदम जी का प्रसंग आगे भागवतकार वर्णन करने जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम लोगों का जो यह जीवन है, इस जीवन की उपयोगिता, जीवन की सार्थकता इसी में है कि जो हम लोग इस समय कर रहे हैं, जो हम लोग इस समय श्रवण कर रहे हैं, यदि हमारा आपका मन, तन, धन ये तीनों भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो इससे श्रेष्ठ और कोई बात हो ही नहीं सकती है। चाहे वह कथा हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे जो भी हो, इन सब का उद्देश्य यही है कि हम भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए और मेरे मन में यह भाव रहे कि प्रभु आप जो कुछ हमें दे रहे हैं वह पर्याप्त है और जो कुछ देंगे आगे वह भी पर्याप्त होगा। यह बात मैं नहीं कह रहा, ये बात शंकर भगवान कह रहे हैं कि जीवन में जब समस्या आवे या कोई बात न समझ में आवे तो एक बात अवश्य सोच लीजिए कि हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ मिल रहा है अथवा जो कुछ मिलेगा उसे भगवान का कृपा प्रसाद समझ करके आनंदित रहना चाहिए। सारे जहां के मालिक, सारे जगत के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जगत के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जगत के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी जिसमें तेरी रजा है। सारे जगत के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। कभी भी कोई बात बताया उसे जाता है कि जिसे ज्ञान न हो, जिसे जानकारी न हो। लेकिन भगवान जब सबके हृदय में बसने वाले हैं, निवास करने वाले हैं, तो उन्हें बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या हमारे आपके जीवन में जो दुख है, समस्या है, उसे वह नहीं पहचान रहे हैं? यदि सबके हृदय में बसने वाले हैं तो हमारे आपके हृदय में भी है, और यदि हमारे आपके हृदय में है तो हमारी समस्याओं को भी वह अवश्य जान रहे हैं। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारे तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी
कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारे तेरी तरफ नजर है। किस्मत में है हमारी, किस्मत में है हमारी, जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जगत के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी जिसमें तेरी रजा है। वैसे यह बात तो कठिन है, लेकिन प्रयास किया जाए तो संभव हो सकता है। यदि हमारे आपके जीवन में सुख हो तो हम लोग प्रसन्न होते हैं, और दुख हो तो दुखी हो जाते हैं। तो यदि रोएं तब भी वह दुख नहीं जाता है, और यदि हंसे तब भी वह दुख नहीं जाएगा। जब उसे जाना है तो हंसेंगे फिर भी वो जाएगा, और रोएंगे तब भी वह जाएगा। तो प्रयास यह करना चाहिए कि सुख हो या दुख हो, दोनों में हम अपने मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। और यदि देखिए, जो समस्या आई है वो समस्या तो रहेगी और अपने समय से जाएगी, लेकिन अपने आप को दुखी करके, चिंतित कर करके, शरीर को नुकसान करके एक और हम लोग समस्या पैदा कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान की कृपा प्रसाद, भगवान की इच्छा समझ करके सुख हो उसमें भी और दुख हो उसमें भी अपनी समान स्थिति बना करके रखना चाहिए। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे
कुछ मांगना हो, जो कुछ कहना हो, तो वह भगवान से ही कहना चाहिए, भगवान से ही मांगना चाहिए। संसार के लोगों के आगे हाथ फैलाने से, संसार के लोगों के आगे दुख सुनाने से और आप उपहास के पात्र बनेंगे। जैसे आप किसी से आप अपनी समस्या जा करके बताइए कि भाई साहब क्या बतावे, बहुत परेशान है, तो उस समय तो आपके सामने वह भी मुंह उदास कर करके बोलेगा हाँ ये तो होना नहीं चाहिए, बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। लेकिन जैसे ही वहाँ से आप उठ करके जाएंगे तो ये बढ़िया मुस्कुराते हुए बोलेगा कि देखो बड़े नेता बनते थे और सब नेतागिरी इनकी समाप्त हो गई। यानी वही व्यक्ति जो आपके सामने आपको सांत्वना दे रहा था, पीछे व्यंग करना प्रारंभ कर देगा, उपहास करना प्रारंभ कर देगा। तो इसलिए संसार के लोगों से अपनी विपत्ति समस्या न सुना करके भगवान से सुनाना चाहिए। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारे, मजबूरियां हमारे, मजबूरियां हमारे, सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जगत मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारी जगत मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। भगवान ही हमारे एक ऐसे हैं कि जब कोई नहीं आता गोपाल आते हैं। यानी जब संसार के सब व्यक्ति हमारा साथ छोड़ देता है, उस समय भी यदि कोई साथ देने वाले रहते हैं तो वह भगवान रहते हैं। तो इसलिए हमारी आपकी जो भी समस्या हो वह भगवान से ही निवेदन करने का, भगवान को ही सुनाने का प्रयास करना चाहिए। श्री करदम जी ये किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। करदम जी से जब ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र मेरी यह इच्छा है कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो करदम जी महाराज हजारों वर्षों तक तपस्या किए। और ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं श्री मनु जी। दाहिने अंग से मनु जी प्रकट हुए और वाम अंग से श्री शत्रुपा जी प्रकट हुई। लेकिन दोनों आपस में पति पत्नी है, ये ध्यान दीजिएगा। मनु जी से जब बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार करो, पृथ्वी नहीं थी तो बारह भगवान की कृपा से पृथ्वी भी प्राप्त हो गई। तो फिर मनु जी पृथ्वी पे रह करके सृष्टि का विस्तार आरंभ किए। तो मनु जी को 2 पुत्र और 3 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। 2 पुत्र हैं, 2 बेटे हैं। एक का नाम है उत्तानपाद, दूसरे का नाम है प्रियव्रत। 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का प्रसंग यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं भागवतकार, और बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा है, करदम जी
को जब ब्रह्मा जी बोले कि सृष्टि का विस्तार करो तो हजारों वर्षों तक तपस्या किए। एक दिन भगवान करदम जी को आकर के दर्शन दिए और बोले कि करदम जी आप विवाह कर लीजिए। और करदम जी के विषय में प्रसंग आता है कि एक रात्रि यदि किसी वृक्ष के नीचे ये निवास कर ले तो दूसरी रात्रि उस वृक्ष के नीचे निवास नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इस वृक्ष से हमारी आसक्ति हो जाएगी। देखिए, कहीं पे भी ज्यादा दिन रहने से, किन्हीं के पास अधिक दिन रहने से उसे प्रेम अधिक हो जाता है, लगाव बढ़ जाता है। अब जैसे धीरे धीरे यहाँ आज तीसरे दिन है कथा की, 3-4 दिन अभी और कथा होगी और धीरे धीरे बातचीत होते होते आप सब लोगों से इतना प्रेम भाव लगाव हो जाएगा कि जाने के बाद में 2-3 दिनों तक, 4 दिनों तक बिठुआर का हमेशा जो है ध्यान आता रहेगा। तो ये स्वाभाविक होता है, अधिक दिन कहीं रहने से लगाव ज्यादा हो जाता है, प्रेम ज्यादा हो जाता है। करदम जी विवाह करने की इच्छा भी छोड़ चुके थे, विवाह नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान आकर के बोले कि करदम यदि आप विवाह करो, हमारी इच्छा है। करदम जी बोले ठीक है विवाह करेंगे तो, लेकिन हमें मिलेगा क्या? भगवान बोले कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। करदम जी बोले तो अच्छी बात है, यदि आप पुत्र बनने के लिए तैयार है तो मैं विवाह करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं कहीं खोजने नहीं जाऊंगा कन्या कोई। भगवान बोले कि उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो समय आने पर व्यवस्था हो जाएगी। ब्रह्मा जी मनु जी से बोले कि मनु तुम अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी के साथ कर दो। श्री मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए करदम जी के पास। करदम जी से बोले कि ऋषिवर मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाह रहा हूँ। करदम जी बोले कि ठीक है विवाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारी एक प्रतिज्ञा है। यदि वह प्रतिज्ञा आपकी बेटी स्वीकार करे तब तो मैं विवाह करूंगा, नहीं तो विवाह नहीं करूंगा। क्या प्रतिज्ञा है? करदम जी बोले कि जिस दिन एक पुत्र की प्राप्ति हुई उसी दिन फिर जय सिया राम चल दूंगा मैं घर से। देवहूति जी इशारा कर दी कि ठीक है जिस दिन एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए आपको मैं स्वतंत्र कर दूंगी, आप जा सकते हैं घर से। तो फिर करदम जी विवाह करने के लिए तैयार है। दोनों में विवाह होता है। करदम जी अपने आश्रम में रहने लगे, योग जब तब साधनाओं में समय व्यतीत होने लगा। देवहूति जी अपने पति की सेवा में संलग्न हो गई। धीरे धीरे महाराज वृद्धावस्था आ पहुंची, लेकिन एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। करदम जी कभी गृहस्थ जीवन में मन ही नहीं लगाए, सदैव बस पूजा पाठ योग जप तप साधना में ही लगे रह गए। एक दिन देवहूति जी का शरीर वृद्धावस्था का शरीर हो चुका है। करदम जी देवहूति जी को जब देखे तो उन्हें ध्यान आया कि अरे हम तो प्रतिज्ञा किए थे, हम तो शर्त किए थे कि एक पुत्र की प्राप्ति होगी तो घर छोड़ देंगे, लेकिन यह परम भाग्यवती जो मेरी धर्म पत्नी है देवहूति, इसकी वृद्धावस्था आ पहुंची लेकिन एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। देवहूति जी को देख करके करुणा जागृत हो गया करदम जी का। करदम जी बोले कि देवी तुम कुछ मांग लो हमसे। देवहूति बोली कि स्वामी एक स्त्री के लिए पुत्र से बढ़ करके और सुख देने वाली कोई वस्तु कैसे हो सकती है दूसरी कोई वस्तु, इसलिए हमें कुछ और नहीं, हमें तो एक संतान एक पुत्र अवश्य चाहिए। श्री करदम जी अपनी धर्म पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए अपने तपोबल से देवहूति जी का शरीर जो वृद्ध हो चुका था उसे पुनः नवयुवक शरीर में परिवर्तित कर देते हैं। इनका भी शरीर जो वृद्ध हो चुका था उस वृद्ध शरीर को नवयुवक शरीर में परिवर्तित कर लेते हैं और फिर उसके बाद बहुत सुंदर एक विमान का निर्माण करते हैं। यानी वर्तमान समय में समझ लीजिए हवाई जहाज। विमान का निर्माण किए, उस विमान में सारी सुख सुविधाएं हैं और उसी विमान में बैठ करके तीनों लोकों में हजारों वर्ष तक श्री करदम जी और देवहूति जी घूमते हैं, विहार करते हैं। उसके बाद पुत्र न हो करके 9 पुत्रियों का जन्म होता है, 9 बेटियों का जन्म होता है।
लेकिन भागवतकार बहुत सुंदर यहाँ वर्णन करते हुए लिखते हैं कि करदम जी बेटियों के जन्म से अप्रसन्न नहीं थे, मुंह नहीं लटकाए हुए थे। आजकल तो महाराज वो विडंबना है कि हॉस्पिटल में ही अधिकतर अब बच्चों का जन्म हो रहा है, या घर में भी बच्चों का जन्म हुआ तो अगर परिवार के लोग यह सुन लिए कि बेटा हुआ है, तब तो लगता है जैसे उसको प्रधानमंत्री पद मिल गया, यानी प्रधानमंत्री बना दिए गए सब के सब। और वहीं अगर उन्हें ये पता चल गया कि बेटा नहीं बेटी हुई है, तो ऐसा मुंह बनाते हैं कि लगता है जैसे फिनाइल पी लिए हुए हो। आप देखेंगे तमाम जगहों पर आकर के वो तो आशीर्वाद मांगते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि बेटा हो जाए, तो मैं दौड़ा करके भगाता हूं उसको कि जितनी स्पीड में आप आए हैं उतनी ही स्पीड में वापस हो जाइए। इस संसार में बेटा हो या बेटी भगवान का दिया हुआ उपहार है, लेकिन लोगों के दिमाग में जो एक कूड़ा करकट भरा हुआ है उसे, और आश्चर्य की बात है महिलाओं को मैं अधिकतर देखता हूं कि बेटे के लिए वो परेशान। अगर तुम्हारे माता पिता यदि ये सोच लिए होते कि हमें बेटी, तो तुम कहां से आई होती संसार में। तो इसलिए स्वयं महिला है, स्वयं स्त्री है, लेकिन बेटे के लिए बिल्कुल परेशान। और तमाम लोग रहते हैं और तमाम लोग बेटे से परेशान मिलते हैं। कहीं बेटे से विवाद हो गया तो अयोध्या जी पहुंच गए, कहीं बेटे से विवाद हो गया तो महाराज जी के पास आके रो रहे हैं, महाराज जी बेटा मुझे सही से भोजन नहीं दे रहा है, सही से मान नहीं रहा है। तो इसलिए ये बेटा बेटी में भेद यदि आप कर रहे हैं तो फिर आप मनुष्य नहीं, आप फिर, अब मैं व्यास गद्दी से नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आप मनुष्य कहलाने योग्य व्यक्ति नहीं है अगर भेद दृष्टि है आपके हृदय में। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और आजकल तो महाराज एक इस तरह के लोग मनुष्य होते हुए भी राक्षस हो गए हैं कि गर्भ में ही हत्या कर दे। अरे तुम में जब दम नहीं है, पालन पोषण करने का सामर्थ्य नहीं है, जब तुम इतने बड़े नपुंसक हो, तो फिर काहे के लिए विवाह करते हो, काहे के लिए घर परिवार बसा रहे हैं। बेटे के लिए लोग गर्भ में ही बच्चों का जो है वो क्या उसको कहते हैं कि वो दवा दे करके या वो मार करके जो है वो समाप्त करवा देते। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इस तरह का यदि आप जघन्य अपराध कर रहे हैं, और देखिए एक मैं निवेदन करूं, लोगों को ये लगता है कि राक्षस कौन है, जिनके दांत लंबे लंबे निकले हो, सिंग निकले हुए हो, शरीर भयंकर काला कलूटा हो, वही राक्षस है। वो राक्षस नहीं है। शंकर भगवान राक्षस की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो अपने माता पिता को नहीं मानते हो, जो भगवान को न मानते हो, और भगवान के न मानने के पीछे ये सब कारण है। ये सारी बातें उसमें है कि भगवान यदि हमें बेटा दे रहे हो, बेटी दे रहे हो, लेकिन हम न मान करके जबरदस्ती कि नहीं हमें बेटा ही चाहिए अथवा बेटी ही चाहिए, यदि जबरदस्ती हम कर रहे हैं तो इसका मतलब भगवान को नहीं मान रहे हैं। तो जिनके अंदर ये सब भावनाएं हैं, जो माता पिता को न मानते हो, जो भगवान को न मानते हो, जो गुरु को न मानते हो, जो साधु संतों को न मानते हो, वो मनुष्य होते हुए भी राक्षस है। तो इसलिए अपने मन में मत सोचिए कि वो जो लंबे चौड़े शरीर वाले हो वही राक्षस है। यदि हमारे आपके अंदर मानवता नहीं है, मनुष्यता नहीं है, तो मनुष्य शरीर होते हुए भी हम सब राक्षस हैं। श्री करदम जी एक दो बेटी नहीं 9 बेटियों का जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी मुंह लटकाए नहीं घूम रहे। मन प्रसन्न है कि कोई बात नहीं, भगवान की कृपा, जो भी बेटी हो बेटा हो, क्या दिक्कत है। एक दिन देवहूति से बोले कि देवी अब मैं चलता हूँ वन में तपस्या करने के लिए। देवहूति जी बोली कि स्वामी जाइएगा तो, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा क्या थी। आपकी प्रतिज्ञा यह थी कि जिस दिन एक बेटे की प्राप्ति होगी तब आप जाएंगे। अभी तो 9 बेटियां हुई है, बेटे कहाँ अभी मिले हैं। करदम जी को ध्यान आ गया कि ओहो भगवान बोले हुए थे कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, तो भगवान तो अभी आए ही नहीं और मैं जा रहा हूँ वन में, ये ठीक नहीं है। रुक गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कुछ समय बाद श्री करदम जी के कुटिया में
स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण श्री कपिल जी के रूप में देवहूति माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। श्री कपिल भगवान की। कपिल भगवान जब अवतरित हुए, करदम जी आकर के देवहूति से बोले कि देवी तुम इनका पालन पोषण करो और मैं वन में चल करके इनका ध्यान करता हूँ। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। श्री कपिल भगवान जब नवयुवक हो गए, बड़े हो गए, तो सांख्य शास्त्र का निर्माण करने वाले श्री कपिल भगवान ही हैं। सांख्य दर्शन का निर्माता कपिल भगवान ही हैं। एक दिन कपिल भगवान अपनी कुटिया में बैठ करके समाधि लगा रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। देवहूति मैया आई और आकर के बोली कि पुत्र, जिस व्यक्ति को भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो, जो मनुष्य भगवान को प्राप्त करना चाहे, उसे क्या करना चाहिए? श्री कपिल भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि माँ, जिस भी मनुष्य के हृदय में यह इच्छा हो कि हम भगवान को प्राप्त करें, उसे सर्वप्रथम एक काम करना चाहिए। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। कपिल भगवान बोले कि माँ, जिस मनुष्य को यदि यह इच्छा हो कि हम भगवान को प्राप्त करें, उसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? सताम प्रसंगान। सताम सज्जना नाम, सत्य किन्हें कहते हैं? सज्जनों का। सर्वप्रथम उसे भक्तों का, सज्जनों का संग करना चाहिए। सताम प्रसंगान। अच्छा, संतों के पास जाकर, साधुओं के पास जाकर के क्या करना चाहिए? आजकल अधिकतर लोग वही मिलते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दिया जाए? तो माथा दर्द हो रहा है, वो सही हो जाए। तो अगर माथा दर्द सही आपको करना हो तो मेडिकल स्टोर से दवा लीजिए, खा लीजिए, इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है? बहुत बीमार रह रहे हैं, स्वस्थ हो जाए, डॉक्टर बैठे हैं हॉस्पिटल खोलकर, वहां जाकर के दिखलाइए, स्वस्थ हो जाइए। यदि कोई महात्मा मिले तो उनसे इन सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषा न कर करके उनसे यह पूछना चाहिए कि हम पूजा पाठ कैसे करें, हम भगवान का भजन कैसे करें, मेरा मन भगवान में कैसे लगे, यह पूछना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं कि संतों का संग करना चाहिए, लेकिन संतों के संग में जा करके केवल सांसारिक वस्तु नहीं, अपितु मेरी कथा सुननी चाहिए, यानी भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्योंकि जब तक आप भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं, तब तक जानेंगे नहीं, और जब तक भगवान के विषय में जानेंगे नहीं, तब तक उनके प्रति आपका विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता है, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हम उनका नाम जपेंगे नहीं, भक्ति करेंगे नहीं, और जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक उनकी प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। और देखिए, यही सबसे बड़ी समझदारी भी है कि हम यह समझ ले कि मनुष्य शरीर हमें मिला है तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि हम भगवान को प्राप्त कर लें। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हु आन भरोसन देवक, स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन वचन कर्म से हम भगवान के भक्त हो जाए, यही मनुष्य जीवन की उपलब्धि है, यही सबसे बड़ी समझदारी है। और हम लोग की विडंबना तो ये है कि जहां दिल लगाना चाहिए वहां हम लोग दिमाग लगाते हैं, और जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां हम लोग दिल लगा लेते हैं।
संसार में हम लोगों को दिमाग लगाना चाहिए, तो संसार में हम लोग दिल लगा लेते हैं और लोगों को कहते रहते हैं कि अरे क्या कहना, आप तो हमारे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। यानी हम लोग प्रतिदिन 2-4 लोगों को प्राणों से अधिक प्रिय बनाते रहते हैं। ये तो कहो कि प्राण बहुत दयालु है, नहीं तो कभी यदि यह कह दे कि अगर हम भगवान से हम लोगों को दिल लगाना चाहिए, तो भगवान में हम लोग दिमाग लगा देते हैं। पता नहीं है कि नहीं है तो क्यों दिखते क्यों नहीं है, और यदि है तो कैसे हैं, कब मिलेंगे, यानी दुनिया भर के 3 तिक्रम लगाए रहते हैं। अच्छा, अगर विचार कर करके देखिए तो जितना विश्वास हम लोग संसार के लोगों के ऊपर कर लेते हैं, उसका 10% विश्वास भी भगवान पे हम लोग नहीं करते। कैसे, मैं उदाहरण बताता हूं। तमाम लोग दाढ़ी बनवाने के लिए सैलून में जाते हैं या हजाम को, नाव को बुला करके दाढ़ी बनवाते हैं दरवाजे पे। लेकिन जब दाढ़ी बनवाने के लिए व्यक्ति बैठता है तो आप देखेंगे कि जो भी बोरा बिछा करके या आसन बिछा कर या कुछ पीढ़ा वगैरह लगा करके आदमी बैठा, सामने नाऊ हजाम बैठा है बढ़िया और छुरी लेकर के, और आंख बंद कर करके दाढ़ी बनवाने वाला व्यक्ति बैठ जाता है। क्या करके? आंख बंद कर करके। और यहाँ बात क्यों कर रहे हैं? अजीब आदमी, आप लोग बात समझते नहीं है। बात करना हो तो बाहर जाकर के बात करो, बार बार हम बता रहे हैं फिर भी नहीं सब बात समझते। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। कोई भी व्यक्ति बात मत कीजिए, जो बात करना हो तो आप बाहर जाकर के बात करके फिर आकर के यहाँ बैठिए जो है, और वो भी जोर जोर से बोलने लगते हो। स्वाभाविक है, जोर से बोलना भी पड़ेगा क्योंकि साउंड यहाँ चल रहा है, तो साउंड की आवाज अधिक है, तो इसलिए आपको जोर जोर से बोलना होगा, और आप जोर से बोलने के चक्कर में कथा डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए बात मत कीजिए यहाँ पे, मैं बार बार कह रहा हूँ। आइए 2 बार हम सब भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सिया राम कहियो, 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 राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हम सब कहाँ श्रवण कर रहे थे? क्या श्रवण कर रहे थे हम? हाँ, नहीं ध्यान है हमें, लेकिन हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि केवल सुन रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं।
यानी सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हृत कर्ण रसायना कथा। यानी जिस मनुष्य को, जिस व्यक्ति को यदि यह इच्छा हो कि हम भगवान की प्राप्ति करें, उसे सर्वप्रथम सज्जनों का, संतों का संग करना चाहिए। उनके संग में जाकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। और जब भगवान की कथा सुनेंगे तो तज्जोषणा दास पवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। जब हमें मनुष्य की श्रद्धा होगी तब व्यक्ति मेरी सेवा करता है, भजन करता है। और जब मेरी सेवा भजन करता है तो उसके हृदय में मेरी भक्ति जागृत हो जाती है। और जब मेरी भक्ति जागृत होती है तो मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। यह क्रम है भगवान को प्राप्त करने का। इसलिए अब दूसरी तीसरी बार है, इसलिए मैं एक बार और निवेदन कर दूं कि आप सब ऐसा परिचय दीजिए कि जिससे लगे कि हाँ यहाँ कथा हुई हो। ऐसा परिचय मत दीजिए कि जैसे लगे कि यहाँ कभी कथा नहीं हुई, आप लोग कभी कथा सुने न हो। क्योंकि कथा का नियम है यह। मैं प्रथम दिन के प्रसंग में वर्णन किया था कि गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। भागवतकार भी महात्म्य के अंतिम अध्याय यानी 6वें अध्याय में लिखते हुए कहते हैं कि वक्ता श्रोता दोनों को बुद्धिमान होना चाहिए। और बुद्धिमानी यही है कि हमें कथा में इस तरह का व्यवहार रखे कि जिससे कथा में कोई समस्या ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसलिए आप सब इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कोई भी बातचीत मत कीजिए। अगर बात करने की इच्छा हो तो फिर आइए आपको व्यास गद्दी पे बैठा दिया जाए, जितनी इच्छा हो बोल लीजिए, उसके बाद फिर हम बोल करके तब कथा प्रारंभ करें बैठ करके। तो इसलिए अगर कम से कम जब हम बोल रहे हैं तो आप लोग यहाँ क्यों बोलेंगे? आप लोग सुनिए। जब आप लोगों को बोलना होगा तो फिर बताइए, तो आपको माइक दे दिया जाएगा, खूब बोल लीजिए। तो श्री कपिल भगवान अपनी माँ देवहूति जी को सुंदर ज्ञानोपदेश दिए। उसके बाद मोक्ष क्या है, भगवान की भक्ति क्या है, इस सृष्टि की अनेक व्यवस्थाओं के विषय में श्री कपिल भगवान अपनी माँ देवहूति जी को सुनाते हैं। उसके बाद भागवतकार वर्णन करते हुए बहुत सुंदर प्रसंग अब वर्णन करने जा रहे हैं। अलग देवहूति जी का प्रसंग तो वर्णन कर दिए। देखिए, मनु जी की 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ हो गया। अब बची कौन है? प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। दक्ष प्रजापति, ये दक्ष किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के ही कहने से दक्ष अपनी पुत्री श्री सती जी का विवाह भगवान भोले शंकर के साथ में कर देते हैं। सती जी की अन्य भी कई बहनें हैं, लेकिन सती जी को दक्ष अधिक मानते थे। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने से भोले शंकर के साथ में दक्ष अपनी पुत्री का विवाह कर दिए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। ब्रह्मा जी दक्ष को सबसे योग्य समझ करके उनको प्रजापति के पद पे अभिषिक्त कर देते हैं, प्रजापति बना देते हैं। और ध्यान दीजिएगा, देवताओं के अधिपति कौन है? इंद्र है। मनुष्यों के अधिपति देवता, देवताओं के अधिपति इंद्र, यानी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ इंद्र। और इंद्र से भी श्रेष्ठ पद है प्रजापति का, और प्रजापति से श्रेष्ठ पद है ब्रह्मा जी का। यानी ब्रह्मा जी के बाद प्रजापति, प्रजापति के बाद इंद्र, इंद्र के बाद देवता, देवता के बाद फिर मनुष्य। यह क्रम है। दक्ष जैसे ही ब्रह्मा जी के बाद वाले सिंहासन पे जब विराजमान हुआ तो उसे लगा कि ब्रह्मांड में अब हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। दक्ष, अच्छा, कोई भी व्यक्ति जब ऊंचे पद पे जाता है तो उसके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि अपने क्षेत्र का अगर कोई विधायक मंत्री बन जाए तो क्षेत्र के विशिष्ट जो लोग होते हैं वो सब सम्मान समारोह आयोजन करते हैं। तो दक्ष के प्रजापति बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जितने भी ऋषि, महर्षि, देवता आदि थे, ये सब एक सभा बुलाए दक्ष का सम्मान करने के लिए।
सभी देवता बैठे हुए हैं, सभी ऋषि मुनि बैठे हैं, जो भी विशिष्ट जन हैं वे सब बैठे हैं। उनमें भगवान भोले शंकर भी पहुंचे हुए थे अपने सभी गणों के साथ। जैसे ही दक्ष उस सभा में प्रवेश किए तो यह नियम है कि सभा के जो सबसे विशिष्ट सदस्य हो वो जब सभा में आवे तो सबको उठकर खड़े हो जाना चाहिए। अब सभी देवता ऋषि मुनि तो खड़े हो गए, लेकिन भोले बाबा नेत्र बंद कर करके राम 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 वो जप रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि दक्ष कब आए कब गए। अब वो उठ करके खड़े नहीं हुए। और आप जानते हैं कि मनुष्यों की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि कितने लोग हमें माला पहना रहे हैं इस पे ध्यान नहीं जाता है, कितने लोग माला नहीं पहना रहे हैं इस पे पहले ध्यान जाता है। आज समस्या क्या है? लोग कहते हैं ना कि मैं परेशान हूं। अच्छा, हम लोग के सामने सब ज्यादा समस्याएं आती है। कई लोग आएंगे बोलेंगे महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। अच्छा भैया क्यों परेशान हो? कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई रोग? बोले नहीं नहीं कोई समस्या नहीं, हम यही तो नहीं समझ पा रहे कि हम परेशान क्यों हैं। अब उनसे जैसे यह पूछा जाता है कि क्यों, आप कितने भाई हैं? तो हम 4 भाई हैं। अच्छा, तो 3 भाई जो आपके हैं वो आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं या आपसे कमजोर हैं? वह तुरंत बता। बस महाराज अब ऐसे समझ लीजिए कि तीनों भाई हमसे अधिक सुखी, संपन्न और पैसे वाले हैं। सबसे गरीब यदि दुखी हैं तो हम ही हैं। मैं तुरंत बता देता हूं कि आपके परेशानी का कारण यही है। यानी आज समस्या क्या है? समस्या आज यह है कि मनुष्य जितना अपने दुख से दुखी नहीं है उतना पड़ोसी के सुख से दुखी। विडंबना है आज। और एक आदमी की नहीं, हम सब की विडंबना है। एक आप मत समझिए कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए कह रहा हूं। एक आदमी एक बार शंकर भगवान की आराधना किया। शंकर भगवान प्रकट होकर के आए वर देने के लिए। बोले भगत वर मांगो हमसे। तो वह आदमी बोला कि हे भोले बाबा मेरे जीवन में बहुत दुख समस्या है, तो आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जीवन सुखी संपन्न हो जाए, मेरा जीवन धनवान हो जाए, परिवार में सब धन संपत्ति भरा रहे। भोले बाबा मनुष्य की खोपड़ी की समस्या जानते थे। भोले बाबा एक उसे शंख दे दिए और बोले कि मन में जो भी इच्छा करके इस शंख को बजाओगे वह इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी, लेकिन शर्त एक है। शर्त यह है कि तुम्हें एक वस्तु मिलेगी तो पड़ोसी को डबल मिलेगी। इसका ध्यान रखना। यानी तुम यदि मन में यदि एक यही इच्छा रखो कि हे भोले बाबा हमें एक गौ मिल जाए, तो तुम्हें तो एक गाय की प्राप्ति होगी, लेकिन पड़ोसियों के दरवाजे पे 2-2 गौ बंध जाएगी। इसका ध्यान रखना। तुम्हें एक तो पड़ोसी को डबल, बस सीधी सी बात है। अब वह आदमी तो बिल्कुल खींच करके, क्रोधित हो करके मन में सोचा कि बताओ तपस्या करें हम और मौज करेंगे पड़ोसी, चाहे भले ही हमें भीख मांगना पड़े, लेकिन अपने जीवन में मैं कभी शंख नहीं बजाऊंगा। घर में आया, शंख को कमरे में एक जगह ले जाकर कोने में फेंक दिया। धीरे धीरे संजोगवश उसकी पत्नी को यह बात भनक लग गई कि शंख को अगर कुछ इच्छा करके बजाया जाए तो उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन पड़ोसी को डबल वस्तु मिलेगी। मन में सोची कि चलो पड़ोसी को डबल तेबल चौवल कुछ भी मिले उसे क्या मतलब है, हमारा जीवन सुखी संपन्न हो जाए। अब वो गई, भोले बाबा को प्रणाम किया, स्नान आदि कर करके शंख को भी प्रणाम किया और ले करके आई और बोली कि हे भोले बाबा मेरे रहने के लिए घर नहीं सही है, इसलिए मैं शंख बजाने जा रही हूँ, मेरे लिए एक बढ़िया घर बन जाए। और जैसे शंख बजाई वैसे भोले बाबा की कृपा से बढ़िया झोपड़ी से महल बन गया। लेकिन अब आशीर्वाद था कि पड़ोसी को डबल, तो यानी इनका एक महल बना, पड़ोसी को डबल महल। फिर दोबारा शंख बजाई और बोली कि हे भोले बाबा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, घर में बिल्कुल धन संपत्ति एकदम भर जाए। अब जितना पैसा, जितना सोना, जितना चांदी इसे मिले उसके डबल पड़ोसी को। अब आज के समय में अगर समझना हो तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर वह यही इच्छा करके शंख बजाई कि हे भोले बाबा हमारे दरवाजे पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हो जाए, तो यानी इसके दरवाजे पे तो एक स्कॉर्पियो, पड़ोसी के दरवाजे पे डबल गाड़ी, एक सफेद और एक ब्लैक कलर का। अब इसके पति कहीं गए थे घूमने, जब वो आए वो समझ गए कि लगता है हमारी पत्नी शंख बजा दी है।
तुरंत द्वार पे खड़े होकर के आवाज दिया, अजी सुनती हो? पत्नी अंदर से दौड़ करके आई, बोली क्या बात है? बोले शंख तुम बजाई हो क्या? पत्नी बोली तो और क्या करे, घर में परेशानी, जीवन में इतनी समस्या है, तो शंख बजावे नहीं तो क्या करे? बोले अच्छा ठीक है, जल्दी शंख लेकर के आओ। अब पत्नी तो अपने मन में विचार के कि शायद यह भी कुछ मांगेंगे, लेकिन जैसे शंख ला करके वो दी, अब एक क्रोध में तो भरा ही था, तुरंत बोला कि हे भोले बाबा, हमारी इच्छा तो नहीं थी शंख बजाने की, लेकिन मैं जा रहा हूँ शंख बजाने। आप हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि हमारे दरवाजे पे एक कुआं खोद जाए और हमें नहीं कुछ चाहिए। और जैसे यह कह करके शंख बजाया, सो एक दरवाजे पे कुआं खोद गया, लेकिन पड़ोसी के दरवाजे पे डबल कुआं। अब फिर दोबारा जैसे वह कुआं खोदा, उसके बाद में फिर दोबारा शंख बजाते हुए बोला कि हे भोले बाबा, मेरी यही आपसे प्रार्थना है और मेरी अंतिम इच्छा यही है, इसके बाद मैं कुछ नहीं आपसे मांगूंगा, मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूं दोबारा शंख बजाने, कि मेरे एक आंख फूट जाए। अब जैसे कह करके शंख बजाया, सो इनके तो एक आंख समाप्त और पड़ोसी के दोनों। एक तो पहले से डबल कुआं खुदा पड़ा है और उसके बाद आंख भी साफ हुआ, तो दोनों आंख साफ। अब दाहिने जाए तब वो कुआं में जाए, बाएं जाए तब वो कुआं में जाए, और सीधे जाए तो कुआं में जाना ही। यानी यह प्रसंग है, हो सकता है यह सही न हो, लेकिन इसका जो संकेत है वह बिल्कुल अक्षरशः 100% आज सही है। आज हम लोग अपने को बढ़ाने में जितना समय नहीं देते हैं, उतना समय दूसरों को गिराने में लगे हुए रहते हैं। अच्छा, लोग खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं कि देखो हमारी बुद्धि का कमाल, ऐसा दोनों भाई को भिड़ाए कि परिवार बर्बाद हो जाना है उसका, लोग खुश होते हैं। तो इसलिए यह आप गांठ बांध लीजिए कि दूसरों को परेशान करके कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते। दूसरों को दुख दे करके आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। सीधी सी बात है कि जो आपको चाहिए वह दूसरों को आप दीजिए। अगर दूसरों का आप अपमान करेंगे तो आपको सम्मान कैसे मिल सकता है? दूसरों को यदि आप गालियां देंगे तो आपको गालियां न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए जो आपको चाहिए वह आप दूसरों को दीजिए, आपको स्वतः वापस वह वस्तु मिल जाएगी। श्री भोले शंकर तो हमारे भगवान का नाम संकीर्तन करने में बैठे हैं, लेकिन दक्ष देखा कि सभा में जितने लोग बैठे हैं सब उठ करके खड़े हो गए मेरे सम्मान में, लेकिन यह जो शिव है, शंकर है, यह खड़ा नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं किया। अच्छा, दक्ष अपने मन में विचार कर रहा है कि इस सभा में सबसे श्रेष्ठ पद पे मैं बैठा हुआ हूं, मुख्य अतिथि मैं हूं, इसलिए भी इन्हें सम्मान करना चाहिए, और ये मेरे दामाद हैं, यानी भोले बाबा क्या है, दामाद हैं। तो इस दृष्टि से भी मैं इनसे श्रेष्ठ हूं, तो इन्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। लेकिन यह बिल्कुल असभ्य आदमी है। अब दक्ष सिंहासन पे बैठने से पहले अनाप शनाप बकने लगा। दक्ष बोला कि अगर सभ्य लोगों के साथ में रहे, संस्कारवान लोगों के साथ में रहे, तब तो इन्हें संस्कार का ज्ञान हो, लेकिन भूत प्रेतों के साथ में रहने वाले को संस्कार कैसे मिल सकता है? ये तो हमने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह इनके साथ कर दिया, नहीं तो कहाँ मेरी संस्कारवान मेरी पुत्री और संस्कारहीन ये शिव चीता का भस्म लगाना, श्मशान में रहना, अशुभ वेश धारण करना, भूत प्रेतों के साथ में रहना, इसे संस्कार कभी हो सकता है? कभी भी संस्कार नहीं हो सकता। और आप जानते हैं कि अगर अगला व्यक्ति, दो लोगों में अगर विवाद चल रहा हो, तो एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर कुछ बोल रहा हो, अगर दूसरा व्यक्ति भी कुछ बोले तो फिर बात और आगे बढ़ने लगेगी। लेकिन आप बोले जा रहे हैं और अगला व्यक्ति अगर कुछ नहीं बोल रहा है, तो इस स्थिति में दो बातें होंगी, या तो क्रोध बिल्कुल बढ़ जाएगा, नहीं तो क्रोध एकदम शांत हो जाएगा।
विवाद ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। अच्छा, शंकर भगवान केवल देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। दक्ष के मन में जो जो आता जा रहा है, बोलता जा रहा है, गालियां बकते जा रहा है, लेकिन शंकर भगवान कुछ बोल नहीं रहे। कबीर बाबा का एक बहुत सुंदर दोहा है, आवत गाड़ी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। जैसे आपको कोई व्यक्ति अपशब्द बोला, फिर आपने उसे पलट करके जवाब दे दिया, फिर वह जवाब दिया, फिर आप बोले, फिर वह, यानी आवत गाड़ी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। बुद्ध भगवान के विषय में एक प्रसंग आता है कि किसी के दरवाजे पे गए भिक्षा मांगने के लिए, अब जैसे पहुंचे वैसे भिक्षा देने से पहले वह गालियां देना प्रारंभ कर दिया। देखो बाबा बने हैं, इतने मोटा तगड़ा शरीर लिए हैं, कमा नहीं सकते, चल दिए भीख मांगने के लिए, खूब गालियां दिया, खूब अपशब्द बोला। बुद्ध भगवान कुछ बोले नहीं। अंत में जब गाली देते देते वह थक गया, चुप हो गया, बुद्ध भगवान बोले कि ऐसा है भाई साहब, आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति आए, आप उसको कुछ सामान दीजिए और वह न लेना चाहे तो वह क्या करेगा? अब क्रोध में तो था ही, बोला अरे क्या करेगा, वो हमें लौटा देगा। बुद्ध भगवान बोले कि बस सीधी सी बात है, हम आपके दरवाजे पे आए, आप हमको गालियां दिए, लेकिन ये गालियां हमको पसंद नहीं है, तो इसलिए इसे आप वापस ले लीजिए। तो आवत गाड़ी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। अब भोले बाबा कुछ बोल नहीं रहे थे और दक्ष बिल्कुल गालियां पे गालियां, गालियां पे गालियां बके जा रहा है। अंत में जब भोले बाबा कुछ बोले नहीं तो दक्ष का क्रोध और बढ़ा और साप दे बैठा। बोला कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में भोले शंकर को कोई भाग नहीं मिलेगा। यह साप तो दे दिया। भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले। औधर दानी, आशुतोष, लेकिन उन्हीं के पीछे खड़े थे उनके सेवक श्री नंदी जी। अब नंदी जी सबसे सीनियर, सबसे श्रेष्ठ सेवक है, वो कैसे चुप रह जाए अपने स्वामी का अपमान देके। तुरंत वो भी क्रोध में आकर के बोले कि ये दक्ष, एक सामान्य मनुष्य हो करके तुम्हें थोड़ा ऊंचा पद क्या मिल गया, अपने औकात भूल गया। जगत के पिता, जगत के जगदीश्वर भोले शंकर को तुम साप देते हो कि यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। जाओ, मैं तुम्हें साप देता हूं कि तुम्हारा मस्तक शरीर से अलग हो जाए। अच्छा, भृगु जी के एक लंगोटिया यार हैं, दक्ष के लंगोटिया यार हैं भृगु जी। ये भृगु जी जो हैं दक्ष के बड़े ही अनन्य सखा है, मित्र हैं। भृगु जी बगल में बैठे हुए थे। भृगु जी खड़े होकर के बोले कि ये नंदी, ये ससुर दामाद के बीच में विवाद हो रहा है, तो इसमें बोलने वाला तू कौन होता है? जा, मैं तुम्हें साप देता हूं कि शिव के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाए। अब नंदी जी क्रोध में तो थे ही, तुरंत तमक करके बोले कि ये भृगु, मैं तो भगवान भोले शंकर का सेवक हूं, भोले बाबा हमारे स्वामी हैं, इसलिए इनके पक्ष में दक्ष से कि जो दक्ष के पक्ष में तुम बोल रहे हो और मुझे साप देते हो कि शिव के गण पाखंडी हो जाए। जाओ, मैं तुम्हें साप देता हूं कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। भोले बाबा बोले कि जय हो, ये तो अच्छा सम्मान समारोह हो रहा है। ये सम्मान समारोह हो रहा है कि साप समारोह हो रहा है। भोले बाबा अपना डमरू त्रिशूल सब उठाए और उठा करके अपने सभी गणों को साथ में लिए और लेकर के चल दिए वहां से। देखिए कितना सुंदर संकेत है। कभी भी अगर विवाद ज्यादा बढ़ने की स्थिति हो, गाली गलौज होने की ज्यादा स्थिति हो, वहां रुकिए मत, वहां से तत्काल चल दीजिए। जो निर्णय लेना होगा बाद में निर्णय लेंगे। इसलिए कल हमने एक बात आप लोगों से निवेदन किया था कि क्रोध में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और प्रेम में कभी भी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। शंकर भगवान वहां से चल दिए। अब यही गांठ बांध कर करके दक्ष किए क्या कि एक दिन की बात है, हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में बृहत्सोम नाम का यज्ञ करने लगे। बृहत्सोम नाम का यज्ञ कर रहे हैं दक्ष, लेकिन उस यज्ञ में केवल
तीन लोगों को छोड़ करके, एक भोले शंकर, एक ब्रह्मा जी और विष्णु जी, इन तीन लोगों को छोड़ करके बाकी सभी देवताओं को, ऋषि महर्षियों को निमंत्रण दिया गया। भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत पे बैठ करके समाधि लगा रहे हैं। भागवतकार उससे पहले से थोड़ा सा प्रसंग वर्णन करते हैं। कहां से कि एक दिन की बात है, शंकर भगवान माता सती जी को साथ में लेकर के अगस्त्य जी के आश्रम पे गए कथा श्रवण करने के लिए। श्री राम कथा श्रवण किए और श्री राम कथा श्रवण कर करके जब वापस आने लगे तो रास्ते में उसी समय भगवान श्री राम जी की लीला चल रही थी और श्री रामावतार के लीला में जानकी जी का हरण हो चुका है और जानकी जी के वियोग में रोते बिलखते भगवान उनको खोज रहे हैं। यह प्रसंग चल रहा था। भोले बाबा गए, दर्शन किए, लेकिन सती जी न कथा में मन लगाई और न भोले बाबा जब दर्शन करने के लिए प्रभु का गए तो भोले बाबा तो बिल्कुल साष्टांग लेट करके प्रणाम किए, लेकिन सती जी हाथ जोड़ करके भी प्रणाम नहीं की। क्यों? क्योंकि वह अभी संदेह में पड़ी हुई थी कि ये भगवान है कि नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान है, तो भगवान कैसे हैं कि इनको अपने पत्नी के विषय में ज्ञान नहीं है कि मेरी पत्नी कहाँ है। और यदि भगवान नहीं है तो फिर हमारे स्वामी भोले शंकर इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं। ये देखिए, लेकिन किंतु परंतु जो है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। सती जी जब यह संदेह करने लगी, भोले बाबा बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन जब सती जी नहीं मानी तो अंत में भोले बाबा यह कहते हुए छोड़ दिए कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, जो भगवान करना चाहेंगे वही होगा। और सती जी से बोले कि देवी, तुम्हें यदि न समझ में आ रही हो बात तो जा करके तुम परीक्षा ले लो। सती जी बोले कि हाँ बिल्कुल मैं परीक्षा लूंगी। अच्छा, सती जी गई प्रभु के पास और जा करके सीता जी का वेश बना करके जिस रास्ते से प्रभु चल रहे थे उसी रास्ते पे आगे आगे चलने लगी। सती जी यह सोची कि जैसे ही श्री राम जी हमें देखेंगे वैसे आ करके हमें बिल्कुल गले से लगा कर रोने लगेंगे कि ओ हो, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे, हम कितने परेशान हैं, कितने रो रहे हैं। लेकिन जैसे सती जी वहां पहुंचे, अच्छा यहाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा, आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। जब सती जी सीता जी का वेश बनाई तो मर्यादा भूल गई। इसीलिए कहा गया है कि नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। बिना अकल का व्यक्ति नकल भी नहीं कर सकता। सीता जी सदैव प्रभु के पीछे पीछे चलती है, लेकिन आज जब सती जी सीता जी का वेश बनाई तो सती जी आगे आगे चलने लगी। प्रभु समझ गए कि ये सीता जी हो ही नहीं सकती है, कोई डुप्लीकेट सीता जी बन करके आई है। और जैसे नेत्र बंद कर करके देखे, समझ गए ओ हो माता जी। तुरंत पास में गए, जा करके प्रणाम किए, माता जी प्रणाम। अब सती जी तो घबराई कि मैं तो सीता जी बन करके आई हूँ और यहाँ पे तो हमें पहचान गए कि ये तो माता जी हैं। अब सती जी तुरंत अपने वेश में आ करके बोली कि हाँ हाँ मेरी इच्छा हो गई थी वैसे वेश बनाने की, सीता जी का वेश बना के देखते हूँ कैसा लगता है। प्रभु पूछे कि वो तो ठीक है, लेकिन आज वन में अकेली अकेली घूम रही हो, पिताश्री कहाँ है, भोले बाबा कहाँ है। सती जी बोले वो एक जगह बैठे हुए हैं, हमारी इच्छा हो गई घूमने की इसलिए मैं चली। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। तुरंत वहां से निकल पड़ी। जब भगवान भोले शंकर के पास पहुंचे, अच्छा एक निवेदन मैं कर दूं, बीच में कई ऐसे प्रसंग है कि जिसको छोड़ करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। कारण है कि संक्षिप्त में सुनाना है। भागवतकार भी संक्षिप्त में सुनाते हैं क्योंकि आगे अभी बहुत प्रसंग है। तो अगर विस्तार से सुनाना प्रारंभ करेंगे तो शंकर भगवान की लीला ही 3 दिन की कथा है। श्री राम कथा जब होती है तो 2 से 3 दिन केवल शंकर भगवान का प्रसंग ही चलता है, लेकिन यहाँ संक्षिप्त में सुनाना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो कई बार लोगों को लगता है कि शायद महाराज जी को जानकारी नहीं है इसीलिए तेजी में भागे जा रहे हैं। जानकारी है लेकिन समय का अभाव है, समय की समस्या है। सती जी जब सीता जी का वेश बना करके प्रभु के सामने गई और जब परीक्षा में प्रभु पास हो गए, सती जी समझ गई कि नहीं यह साक्षात भगवान है, ब्रह्म है। प्रभु के पास जब पहुंची, भोले शंकर के पास, भोले बाबा बोले कि अच्छा आओ आओ सती और सब बताओ कुशल मंगल है।
सती जी बोली कि स्वामी ये बताइए कि आज तक आप कभी कुशल मंगल नहीं पूछते थे, आज क्यों कुशलता पूछ रहे हैं? भोले बाबा बोले कि देवी, जो प्रभु की परीक्षा लेने के लिए जाए उसके कुशलता में संदेह रहता है, इसीलिए मैं कुशलता पूछ रहा हूं। सती जी बोले हाँ सब कुशल है, बस मैं कुछ परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम किए थे वैसे मैं गई, प्रणाम कर करके चली आई। भोले बाबा बोले ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बार बार समझाने से भी तुम्हारा संदेह यदि नहीं दूर हुआ तो केवल वहां जाने मात्र से संदेह दूर हो जाए, संभव ही नहीं है। जैसे ध्यान लगा करके देखे वैसे तुरंत भोले बाबा समझ गए कि सती जी क्या क्या कुकृत्य की है जाकर के वहां पे। और यहां एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी संबंध कभी भी किसी गलती से समाप्त नहीं होता है। यहाँ अगर सती जी यह स्वीकार कर लेती कि नहीं स्वामी मैं वहां जाकर के सीता जी का वेश बना ली, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, तो हो सकता है भोले बाबा क्षमा कर देते, कृपा कर देते, छोड़ देते। लेकिन सती जी यहाँ क्या कह रही है कि कछु न परीक्षा ली नहीं, मैं कुछ परीक्षा ली ही नहीं, ये झूठ बोल रही है। जब पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, पिता पुत्र के बीच अगर एक कपट, छल, छिद्र ये सब आने लगे तो समझ लीजिए कि उस संबंध को बर्बाद हो जाना है, उस संबंध को समाप्त हो जाना है। तो कोई भी संबंध किसी गलती से नहीं, गलत धारणा से संबंध टूटता है, इसका ध्यान रखिएगा कभी। और कभी भी देखिए मारपीट हो तो पिटा जाइए, पीट दीजिए, गाली गलौज भी हो तो गाली खा लीजिए, गाली दे दीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन बोल चाल बंद नहीं करना चाहिए। आजकल होता क्या है, थोड़ी सी बात विवाद हुई, थोड़ा मनमुटाव हुआ, बोल चाल बंद। बोल चाल बंद यदि आप कर लिए तो समझ लीजिए कि समाधान के सारे दरवाजे बंद। यदि बोल चाल है तो उसका समाधान हो सकता है, और यदि बोल चाल आप बंद कर दिए तो समझ लीजिए कि उस संबंध में जो समाधान होना चाहिए उन सारे समाधानों के रास्ते, दरवाजे बंद हो गए। तो बोल चाल जल्दी बंद नहीं करना चाहिए। बोल चाल बंद अंतिम स्थिति में जब कोई उपाय न हो तो दोनों अलग अलग हो जाए, सीधी सी बात है। सती जी का भोले बाबा परित्याग कर दिए और कैलाश पर्वत पे आए। आ करके अच्छा सती जी से बताए नहीं कि मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा हूं, केवल मन से ही, क्योंकि सीता जी को अपनी माँ के समान मानते हैं और माँ का वेश सती जी बना ली है, तो इसलिए सती जी से पत्नी वाला संबंध यह धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल नहीं होगा, इसलिए सती जी का परित्याग कर देते हैं, लेकिन सती जी से बताए नहीं। देखिए जितने भी देवता हैं ना, उन सभी देवताओं में यदि सबसे शीघ्र कृपा करने वाले कोई देवता हैं तो हमारे भोले बाबा। अगर सबसे अधिक कृपालु दयालु नहीं होते तो ठंडी के महीने में 4 बजे भोर से ही लोग स्वयं स्वेटर और चादर ओढ़ करके और भोले बाबा के ऊपर जो जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, वो डंडा लेकर के दौड़ाते, अगर दयालु कृपालु नहीं होते तो। पूरे देवताओं में केवल एक भोले बाबा ही हमारे ऐसे हैं कि जिनको कोई वस्त्र विशेष नहीं, कोई आभूषण आदि नहीं, उनको तो बस एक लोटा जल, 2-4 अक्षत डाल दे, 2-4 पुष्प डाल दे, बस वही पर्याप्त है उनके लिए। भोले बाबा से दयालु कृपालु हमारे और कोई हो ही नहीं सकते। अच्छा भोले बाबा को हमारे आशुतोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आशुतोष। आशु माने शीघ्र और तोष यानी संतुष्ट होने वाले। सबसे शीघ्र यदि संतुष्ट होने वाले कोई देवता हैं तो वह हमारे भोले बाबा। और बिना विचारे देने वाले कोई यदि देवता हैं तो हमारे भोले बाबा हैं। एक भगत तो महाराज भोले बाबा की आराधना किया और भोले बाबा जब वर देने के लिए आए, बोले बच्चा वर मांगो, तो बच्चा भी कमाल के थे, बोले हमें यह वर दीजिए कि हम जिसके माथे पे हाथ रखे वह जल करके भस्म हो जाए। अब भोले बाबा एक बार भी नहीं यह सोचे कि कहीं अगर मेरे को ही सर्वप्रथम नंबर लगा दिया तो क्या होगा। तथास्तु। अब जैसे आशीर्वाद दिए वैसे वो भगत जी भस्मासुर जो थे वो आगे बढ़ने लगा। भोले बाबा बोले कि आगे क्यों आ रहे हो, अब जाओ, आशीर्वाद मिल गया, तुम घर पे।
भगत जी बोले कि प्रभु आशीर्वाद तो आप दे दिए, लेकिन मैं आ रहा हूं परीक्षण करने के लिए। कैसा परीक्षण? तो आपके माथे पे हाथ रखूंगा, यदि आप जल करके भस्म हो गए तो समझ लूंगा कि आशीर्वाद पक्का, नहीं तो कच्चा। भोले बाबा बोले कि ये तो अच्छा फंसाया हमें। अब वहां से झोला डमरू त्रिशूल सब उठाए अपना और भगे। आगे आगे बाबा भग रहे, पीछे पीछे भगत जी। जब भागते भागते परेशान हो गए तो मन ही मन प्रभु को याद किए कि प्रभु अब आप ही बचाइए, नहीं तो ये भगत पीछा छोड़ने वाला नहीं है। प्रभु भगवान नारायण एक ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए और उस भस्मासुर के पास, भगत जी के पास जा करके बोले कि अरे भाई साहब रुको रुको रुको, ठहरो, कहां जा रहे हो? तुम तो पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो, ऊंचे खानदान का आदमी लग रहे हो। अच्छा, थोड़ी सी बड़ाई क्या प्रभु किए कि वो भूल गया कि हम काहे के लिए जा रहे हैं। अच्छा, कभी भी जोश में होश नहीं खोना चाहिए। एक लड़का अपने दोनों हाथ में बैग लटकाए स्टेशन पे पहुंचा, प्लेटफार्म पे। जैसे ही प्लेटफार्म पे पहुंचा, जिस ट्रेन को पकड़ने के लिए जा रहा था वो ट्रेन खुल चुकी थी। अब ट्रेन के डब्बा में बैठे हुए लोग बोले अरे वाह पहलवान आ जाओ, अरे तुम तो जवान हो, पहलवान हो, आओ आओ जल्दी आ जाओ, बैठ जाओ। अब वह लड़का गया, दोनों बैग ट्रेन के डब्बे में फेंका और कूद करके बैठ गया। जब ट्रेन स्टेशन से कुछ दूर आगे बढ़ी तो वह लड़का अपने माथे पे हाथ रख करके उदास होकर नीचे बैठ गया। आसपास में जो यात्री बैठे हुए थे वे सब बोले कि अरे बालक, तुम उदास क्यों हो? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारी ट्रेन छूट रही थी, ट्रेन तुम्हें पकड़ा गई, गाड़ी मिल गई। वह लड़का बोला कि हम प्रसन्न क्या, खाक हुए, जिनको ट्रेन पे बैठाने के लिए आए थे वो तो स्टेशन पे ही रह गए। उस डिब्बे में बैठे हुए यात्री लोग बोले तो तुम बड़े मूर्ख हो, जब तुम बैठाने के लिए आए हुए थे तो स्वयं क्यों बैठ गए? वह लड़का बोला कि जैसे ही मैं प्लेटफार्म पे पहुंचा सो आप लोग शाबाशी देने लगे कि वाह पहलवान आ जाओ, अरे तुम तो पहलवान हो। अब हम भूल गए कि अब हम ट्रेन में बैठने के लिए आए हैं कि बैठाने के लिए आए हैं। तो जोश में होश का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे भगवान थोड़ी सी बड़ाई किए कि तुम तो पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो, ऊंचे खानदान के लग रहे हो, इसको लगा कि हाँ सही में ऊंचे खानदान से हैं हम। ब्रह्मचारी वेश में आए हुए भगवान बोले कि ये बताओ तुम कहां भागे दौड़े जा रहे हो, बहुत परेशान दिख रहे हो। और भगत जी बोले कि ऐसा है भोले बाबा हमें अभी वर दिए हैं कि जिसके माथे पे हाथ रखोगे वह जल करके भस्म हो जाएगा। तो मैं जा रहा हूं इन्हीं के माथे पे हाथ रखने, यदि ये जल करके भस्म हो गए तब तो मैं समझूंगा कि वरदान सही, नहीं तो वरदान नकली। ब्रह्मचारी वेश में आए हुए भगवान बोले कि तुम भी बड़े मूर्ख वाला काम कर रहे हो, एकदम मूर्ख लग रहे हो। बताओ, अरे वो ऐसे भांग धतूर खा करके सबको आशीर्वाद देते रहते हैं, ये भूत प्रेतों के सही इनको होश ही नहीं रहता है कि किसे हम क्या आशीर्वाद देना दे। इनके वर देने से कुछ होता जाता नहीं है। यदि न विश्वास हो तो देखो, यदि हाथ रखने से किसी के माथे पे यदि वह जल करके भस्म हो जाए तो हाथ में कुछ गर्मी होनी चाहिए, हाथ में कुछ टेम्परेचर होना चाहिए, यानी हाथ में अग्नि होगी तभी तो कोई जल करके भस्म होगा। अगर हाथ में अग्नि है तो हाथ को गर्म होना चाहिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मूर्ख और शंख ये दोनों दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं। शंख को यदि दूसरा कोई व्यक्ति थोड़ा सा फूंक दे तो वह बजने लगेगा, और मूर्ख को यदि कोई दूसरा व्यक्ति चढ़ा दे तो तुरंत लाठी लेकर के दौड़ पड़ता है, चाहे भले ही वह माथा फोड़ करके लौट आए वापस। तो मूर्ख और शंख ये दोनों दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं। ब्रह्मचारी रूप में भगवान बोले कि ऐसा है, तुम अपने माथे पे हाथ रख करके देखो, यदि गर्मी लगे तो हाथ हटा लेना। वह भगत जी बोला कि वाह बढ़िया ज्ञान बता रहे हो, हम अपने माथे पे हाथ रखे और जल करके भस्म हो जाए। ब्रह्मचारी जी बोले अरे नहीं नहीं, माथे पे हाथ मत रखो, माथे से थोड़ा हाथ ऊंचा रखना, यदि गर्मी लगे तो हटा लेना, नहीं गर्मी लगे तो रख लेना, समझ लेना वरदान झूठा है। भगत जी बोले कि हाँ बात सही कह रहे हैं। अब अपने माथे से लगभग 1 फीट की ऊंचाई पे हाथ किया। ब्रह्मचारी रूप में भगवान बोले कि क्यों गर्मी लग रही है? भगत जी बोले कि नहीं गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है।
थोड़ा और हाथ नीचे करो, अब गर्मी लगी, अभी भी गर्मी नहीं लगी, थोड़ा और हाथ नीचे करो, अब मात्र 2 इंची बचा हुआ है मस्तक से हाथ है। ब्रह्मचारी रूप में भगवान बोले कि क्यों अब गर्मी लग रही है? वह भगत बोला कि अभी भी गर्मी नहीं लग रही है। ब्रह्मचारी रूप में भगवान बोले कि ऐसा है, अब माथे पे हाथ रख लो, ये वैसे झूठे वरदान देते रहते हैं, कुछ होना जाना नहीं। और जैसे माथे पे वो हाथ रखा सो राम नाम सत्य। अब उधर से डमरू त्रिशूल संभालते हुए अपने झोली को संभालते भोले बाबा निकले और बोले कि प्रभु बड़ी कृपा किए, नहीं तो आज तो बिल्कुल चूरा सतुआ बांध कर करके पीछे पड़ा था। भगवान बोले कि ऐसा है बाबा, ये संसार के लोग यदि सड़ा हुआ फल भी आपको चढ़ाए तो सावधान हो जाइएगा कि कुछ न कुछ फंसाएगा जरूर। यानी चढ़ाना है 1 लोटा जल, उसमें बहुत श्रद्धा हो तो 2-4 अक्षत डालकर एकाध सिक्का डाल देना है और मांगेंगे क्या कि कम से कम 50,000 महीने वाली एक नौकरी मिल जाए। अच्छा, लोग भी इतने विचित्र होते हैं, ऐसे ऐसे मांग रखते हैं। कई जगह मैं देखता हूँ लोग कहते हैं महाराज जी ये हमारे घर के बगल वाला जो एक खेत देख रहे हैं ना, ये 5 बीघे का प्लॉट है, इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। और अब मैं मान रखा हूँ उगना महादेव से कि यदि यह खेत मेरा हो जाता है तो हम आपको 1.25 किलो पेड़ा चढ़ा करके भोग लगाएंगे। हनुमान जी से मांग लेते हैं कि 1.25 किलो लड्डू आपको चढ़ाएंगे। मिलना क्या है, 1 करोड़ का की संपत्ति, 1 करोड़ का खेत, और भोले बाबा को क्या देंगे, 1.25 किलो पेड़ा। अब आप विचार कीजिए, अगर 1 करोड़ रुपए दे करके 1.25 किलो पेड़ा अगर उनको खाना हो तो वही 1 करोड़ रुपए वो स्वयं रख करके खरीद करके पूरा बिल्कुल एकदम पहाड़ जैसा पेड़ा बना करके खा ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा आपका कर्तव्य देखिए, भगवान से हमको मांगना तभी चाहिए जब कोई रास्ता न बच जाए। जब मन हो, जो मन हो वही हम मांग करते रहे, यह कदापि उचित नहीं है। भोले बाबा बोले कि प्रभु एक बार आप बचा लिए, अब दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, जब भी किसी को वर दूंगा तो संभल करके। तो भोले बाबा हमारे ऐसे दयालु कृपालु हैं कि बिल्कुल विचार नहीं करते कि क्या हम दें क्या न दे। भक्त जो मांग लिया उसे वह तत्काल दे देते हैं। आइए हम सब एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। भोले बाबा के चरणों में अपनी वाणी को लगाते हुए, भोले बाबा के चरणों में अपने मन को लगाते हुए निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। और भोले बाबा की महिमा इस क्षेत्र में बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है। पूरे भारतवर्ष में कवियों में अगर सबसे प्रसिद्ध कवि कोई हुए हैं श्री विद्यापति जी, और उन विद्यापति जी के उपास्य देव, आराध्य देव भगवान भोले शंकर श्री उगना महादेव जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। तो भोले बाबा की महिमा यहाँ क्या बताना, यहाँ तो कण कण में भोले बाबा की महिमा विराजमान है। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। अनाड़ी न समझो, 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 अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा के बगल में है झोले, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोले, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली।
भोले बाबा के भिखारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। जय हो। भोले बाबा हमारे अपने हाथ में त्रिशूल धारण किए रहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि मेरे भक्त कभी आपत्ति काल में, कष्ट की घड़ी में, संकट के समय में यदि हमें पुकारे तो उसकी रक्षा के लिए तत्काल मैं यह त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़ूं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भोले बाबा त्रिशूल धारण करते हैं, कोई शिकार करने के लिए नहीं। मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल को देख के शिकारी न समझो, त्रिशूल को देख के शिकारी न समझो, अनाड़ी 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 न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। वर्तमान समय में जो संस्कृत भाषा है, वैसे तो व्याकरण 9 तरह के हैं, लेकिन वर्तमान में जो सबसे प्रसिद्ध व्याकरण है वह पाणिनीय व्याकरण है। और आचार्य पाणिनि को 14 सूत्रों की प्राप्ति कहाँ से होती है? भोले बाबा के डमरू से ही। ननाद धक्काम नव पंचवारम, यानी अपने डमरू को भोले बाबा 14 बार बजाए और उन्हीं 14 बार से 14 सूत्रों की प्राप्ति होती है, और उन्हीं 14 सूत्रों से आचार्य पाणिनि व्याकरण का निर्माण करते हैं। तो भोले बाबा अपने डमरू को किस लिए धारण करते हैं? अपने भक्तों के हृदय के अज्ञान को दूर करने के लिए। मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू। डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू को देख के मदारी न समझो। अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो।
जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। भोले बाबा हमारे सती जी से यह नहीं बताए कि मैं आपका परित्याग कर दिया हूँ। कैलाश पर्वत पे पहुंचे और ध्यान लगा करके बैठ गए। 87,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद जब भोले बाबा ध्यान से जगे, राम राम बोलना प्रारंभ किए, सती जी समझ गई कि लगता है स्वामी हमारे जग गए हैं। पास में गई, प्रणाम की और प्रणाम करके बैठी तो भोले बाबा अपने वाम भाग में नहीं, सामने बैठा थे और सती जी से कोई हाल चाल नहीं पूछे। क्यों? क्योंकि जैसे हाल चाल पूछेंगे वैसे रोना धोना प्रारंभ कर देगी कि मैं बहुत परेशान हूँ, उदास हूँ, ये है वो है। तो इसलिए सती जी को भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ कर। और कितना सुंदर संकेत है कि हम आप यदि अपने जीवन की व्यथा को दूर करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा से ही हम लोगों के जीवन की व्यथा समाप्त हो सकती है। उसी समय दक्ष हरिद्वार के कनखल में बृहस्पति नाम का यज्ञ कर रहा है। सभी देवताओं को निमंत्रण मिला है और ये देवता लोग विमान में बैठ करके जा रहे हैं, यानी अपने अपने हेलीकॉप्टर में बैठ करके जा रहे हैं। अच्छा, रेलगाड़ी की यह मजबूरी है कि अपने वह पटरी पे चले, अपने लोहे के बिल्कुल एक सूत भी इधर उधर नहीं होना है, अपने बिल्कुल लाइन पे चलना है। 4 व्हीलर गाड़ी की भी यद्यपि मार्ग निर्धारित है, लेकिन फिर भी यदि 4 व्हीलर गाड़ी चाहे तो 2-4-10 फीट इधर उधर हो सकती है सड़क पर। लेकिन आकाश मार्ग में जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, यद्यपि उसका भी मार्ग निर्धारित है, लेकिन हवाई जहाज हेलीकॉप्टर 2-4 किलोमीटर इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत सुंदर संकेत मैं निवेदन करने जा रहा हूं। ये देवता लोग वहीं से जा रहे हैं जहां भोले बाबा बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अगर चाहते तो जहां बैठे हैं वहां से 2-4 किलोमीटर दाहिने या बाएं होकर के चले जाते, भोले बाबा देख नहीं पाते, सती जी भी नहीं देख पाती कि कौन जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये सभी देवता उसी रास्ते से जा रहे हैं जहां पे भोले बाबा बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये देवता लोग दिखलाना चाह रहे हैं कि देखिए आपका ससुराल है, आपको निमंत्रण नहीं मिला और हमें निमंत्रण मिला, हम जा रहे हैं भंडारा खाने। यह मनुष्य की खोपड़ी की सबसे बड़ी कमी होती है। जैसे कई बार होता क्या है कि किसी व्यक्ति की कहीं रिश्तेदारी हो, किसी कारणवश दोनों में यदि अनबन हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए, और उसी के पड़ोस में ही किसी व्यक्ति के यहाँ पे अगर निमंत्रण आए उसके रिश्तेदार के यहाँ से, तो उसके पड़ोसी को यह पता है कि इससे अनबन हो चुका है, निमंत्रण नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके घर पे जाएगा और पूछेगा यह है कि भाई साहब आपके रिश्तेदार के यहाँ, आपके ससुराल में या बहन के यहाँ जो भी रिश्तेदारी हो, कि वहाँ आपके रिश्तेदारी में आयोजन हो रहा है, आप चलेंगे नहीं? उसे पता है कि निमंत्रण नहीं आया, लेकिन फिर भी व्यंग्यवश पूछ रहा है कि आप चल नहीं रहे हैं, ताकि वह कह दे कि हमें निमंत्रण नहीं आया है। और जैसे वह व्यक्ति बोला कि हमें निमंत्रण नहीं आया है, बोले अरे क्या बात करते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके संबंधी हैं और आपको निमंत्रण नहीं आया। अब आप कहें तो हम भी ना जाएं। अब कौन वैसा व्यक्ति होगा जो ये बोलेगा कि हमें निमंत्रण नहीं आया तो आप भी नहीं जाएंगे? नहीं आप जाइए, कोई बात नहीं। तो जानते हैं बाद में वह व्यक्ति क्या बोलता, अब तो हमारा मूड ही खराब हो गया, हम तो सोच रहे थे कि आप चलते तो हम तो, हमारी भी इच्छा नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है, जाना पड़ेगा, अब क्या बता। लेकिन ये बहुत गलती किए हैं, आपको निमंत्रण अवश्य देना चाहिए। यानी वहां हाव भाव दिखला करके बाहर जैसे वो निकलते हैं, वैसे तुरंत दूसरे लोगों से बोले कि किसी भिखारी के हाथ में कटोरी देख के जाना चाहिए। सती जी बोली क्यों नहीं जाना चाहिए? भोले बाबा बोले क्योंकि निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। सती जी हाथ जोड़ करके बोली कि स्वामी, संसार में कुछ ऐसे जगह हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए।
अपने पिता के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में, गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भोले बाबा बोले बिल्कुल तुम सही कह रही हो, इन जगहों पे बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, लेकिन कब? यदि वहां कोई विरोधी व्यक्ति न हो तब। क्योंकि भगवान के मंदिर में, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, अपने पिता के यहाँ, इन जगहों पे शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए जाया जाता है। और यदि आपका कोई शत्रु व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है तो फिर आपको सुख आनंद नहीं मिलेगा, इसलिए बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती जी जब बार बार जिद की तो दो अपना शिवगण साथ में दे करके भोले बाबा विदा कर देते हैं। सती जी जब अपने पिता के यहाँ आई तो माँ से मिली, बहनों से मिली, पिता को जाकर प्रणाम की तो कुछ हाल चाल पूछे नहीं। जब यज्ञ मंडप में गई और शंकर भगवान का अपमान देखी तो सभी सभा में बैठे हुए लोगों को शाप देती हुई कि तुम सबको उचित दंड अभी तत्काल मिलने वाला है, क्योंकि शंकर भगवान जगत के ईश्वर हैं, जगदीश्वर है, उनका तुम लोग अपमान कर रहे हो। और अंत में भगवान से यह प्रार्थना करते हुए कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मेरे जितने भी जन्म हो हमें प्रत्येक जन्म में भोले बाबा ही हमें पति रूप में मिले, यह प्रार्थना कर करके सती जी अपने शरीर को योगाग्नि में जला देती हैं। उधर नारद जी पहुंचे भोले बाबा के पास और जाकर प्रणाम की और बोले कि भोले बाबा आप यहाँ शांति से बैठे हैं, और उधर सती जी अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके समाप्त कर दी। भवो भवान्या निधनम प्रजापते, भवानी के निधन होने पर, सती जी के निधन होने पर नारद जी के द्वारा जैसे सूचना पाए वैसे भोले बाबा अपनी जटा से एक जटा उखाड़ करके और जमीन पे जोर से पटके उस जटा से एक बड़ा ही विशालकाय वीर पैदा हुआ और वह आकर के जैसे भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा आशीर्वाद दिए, भो विप्र भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। तो इसलिए उनका नाम ही पड़ गया। भोले बाबा बोले कि भो वीर भद्रम ते, यानी तुम्हारा कल्याण हो, तो उनका नाम ही हो गया वीरभद्र। वीरभद्र जी बोले कि स्वामी मेरे लिए क्या आज्ञा है? भोले बाबा बोले कि जा करके दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी आए अपने सभी सैनिकों को लेकर के और दक्ष के मस्तक को काटकर उसका शरीर उसी अग्निकुंड में स्वाहा कर देते हैं। जो जिस तरह से भोले बाबा का अपमान किया था उसे उसी तरह से दंड दे करके और वीरभद्र जी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिए। भागवतकार कहते हैं कि कभी भी भोले बाबा को अपमान कर करके कोई भी व्यक्ति इस संसार में सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो यदि इस संसार में सुख शांति व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे भोले बाबा के चरणों में अवश्य प्रेम रखना चाहिए। अंत में सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर दक्ष के शरीर से एक बकरे का मस्तक जोड़ करके उस बृहद सोम नाम का यज्ञ पूरा किया जाता है। इस तरह से भोले बाबा का प्रसंग वर्णन करते हैं। आगे भागवतकार मनु जी के पुत्रों का प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं। सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम है? उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति, दूसरे का नाम है सुरुचि। सुनीति के गर्भ से श्री ध्रुव जी का जन्म होता है और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म होता है। उत्तानपाद विशेष प्रेम सुरुचि से रखते थे, इसलिए सुनीति को अलग महल में निवास दिए हुए थे और सुरुचि पास में रहती थी। एक दिन की बात है, ध्रुव जी छोटी सी आयु में, छोटी सी अवस्था में, बाल्यावस्था में इस समय है, लगभग 5 वर्ष की अवस्था के ध्रुव जी हैं। एक दिन खेलते खेलते अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा से जैसे ही गए पिता के पास और गोद में बैठना चाहे सो सुरुचि हाथ पकड़ करके नीचे उतार दी और कहती है कि अरे मूर्ख बालक, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि निर्पासनम्। सुरुचि बोली कि अरे मूर्ख बालक, तुम्हारा जन्म अभागिनी स्त्री के गर्भ से हुआ है, इसलिए तुम महाराज के गोद में बैठना चाहते हो तो जाकर पहले भगवान का भजन करो और वह जब तुम्हें दर्शन दे तो उनसे वर मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तभी तुम राजगद्दी पे अपने पिता के गोद में बैठने के अधिकारी हो सकते।
ध्रुव जी यह सुन करके बहुत क्रोधित हुए और रोते बिलखते अपनी माँ के पास में आए। सुनीति जी अपने गोद में बैठा करके पूछी कि बेटा क्या हुआ। ध्रुव जी बोले कि माँ क्या तुम अभागिनी हो। सुनीति जी समझ गई कि क्या कारण है और सुनीति जी नाराज नहीं हुई। बोली अपने पुत्र ध्रुव जी से कि बेटा इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लिया है वह सब अभागा ही तो है, यानी भगवान से विमुख जो भी जीव है वे सब भाग्यहीन है। इसलिए तुम्हारी छोटी माँ कोई गलत नहीं बोली है। सुरुचि की बातों को सुनाते हुए ध्रुव जी बोले कि इतना ही नहीं, वह बोली है कि जा करके तुम पहले भगवान की आराधना करो। वह जब वर देने के लिए आए तो उनसे वर मांगना कि सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो। सुनीति जी मुस्कुरा करके बोली कि बेटा जो काम हमें करना चाहिए वही काम तुम्हारी छोटी माँ कर दी, लेकिन इसमें केवल एक बात को हटा देना है। जो वह बाद में बोली है कि मेरे गर्भ से जन्म हो, तो संसार में गर्भ बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पहली बात वो बोली है कि जा करके तुम भगवान की आराधना करो, यह वह सही बात बोली है। देखिए कहीं से भी यदि कुछ हमें अच्छी बातें मिल रही हो तो उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। जो न समझ में आए, जो अच्छी बातें न हो उसे ग्रहण मत कीजिए, लेकिन जो अच्छी बातें हो उसे हम लोगों को अवश्य ग्रहण कर लेनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से आदेश लेकर के भगवान का भजन करने के लिए, आराधना करने निकल पड़े। रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ध्रुव जी से बोले कि ध्रुव ऐसा है, परीक्षा लेने की भावना से बोले कि ध्रुव तुम वन में किस लिए जा रहे हो? प्रभु की आराधना करने के लिए। और आराधना करने का उद्देश्य क्या है? पिता के गोद में बैठना। चलो मैं तुम्हें पिता के गोद में क्या आधे राज सिंहासन का अधिकारी बनवा देता हूँ, युवराज बनवा देता हूँ। ध्रुव जी बोले मैं मुझे नहीं जाना है। नारद जी बोले कि चलो मैं तुम्हें उत्तराधिकारी संपूर्ण राज्य का मालिक बनवा दे रहा हूँ। फिर भी ध्रुव जी जब तैयार नहीं हुए तो नारद जी बोले कि ये चेला पक्का है, डुप्लीकेट नहीं है। नहीं तो यहाँ मरकट बैराग्य भी होता है ना, घर में जैसे वाद विवाद हुआ वैसे निकल पड़े कि अब तो दोबारा घर में कभी आना ही नहीं है। तो इसलिए मरकट बैराग्य नहीं, भगवान से प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना कि हम तो अयोध्या जी तभी जाएंगे जब घर से बिल्कुल एकदम निवृत्त हो गए, और जाएंगे तो दोबारा आएंगे कभी नहीं है। तो मैं तो सीधे कह देता हूं तब तो आप अपने जीवन में कभी अयोध्या जी जा नहीं सकते। जो व्यक्ति यदि यह संकल्प कर लिया कि हम अगर वृंदावन गए तब जाएंगे कि जब दोबारा हमें आना न हो, यानी घर से बिल्कुल निवृत्त होकर के जाएं, तब तो आप जीवन में कभी भी नहीं जा सकते। नारद जी देखे कि ध्रुव जी का प्रेम भगवान में अनन्य है, निष्ठा अटूट है, तो उन्हें 12 अक्षर मंत्र बता दिए और बोले कि वृंदावन में जा करके इस मंत्र का जप करो, वहीं तुम्हें प्रभु का दर्शन होगा, प्रभु की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी के मात्र छोटी सी अवस्था में और बहुत कम समय में ही प्रभु आकर के दर्शन देते हैं। ध्रुव जी जब प्रभु का दर्शन किए तो लगा कि अभी बिना पढ़े लिखे हम आ गए, अगर पढ़ लिख करके आए हुए होते तो प्रभु की स्तुति करते। तो अज्ञानता का जब भाव मन में आया तो प्रभु अपने दिव्य शंख को जैसे कपोल से स्पर्श करवाए, सुश्री ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांत सब हृदयंगम हो जाता है और बहुत सुंदर वाणी में ध्रुव जी प्रभु की स्तुति करते हैं। तो भगवान यदि सबसे अधिक कृपा करते हैं तो भक्ति के ऊपर ही कृपा करते हैं। भगवान यदि सबसे शीघ्र रिझते हैं तो प्रेम के कारण ही रिझते हैं। अब समय समापन की ओर है, तो आइए हम सब एक भजन श्रवण करके एक दो पंक्ति फिर आगे बढ़ेंगे और अपनी वाणी को अब जल्दी विराम देंगे कि वास्तव में भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है वह संबंध अपने आप में अद्भुत है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। इस भजन के माध्यम से हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे अभी तक अनेक भक्तों की आप नैया पार लगाए हैं, उसी तरह से हम भी एक आपके दीनहीन अपराधी पापी भक्त हैं, इसलिए हमारी नैया को भी आप अवश्य पार लगा दीजिएगा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान 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 मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम लोगों को भगवान से क्या निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपको याद कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कृपा करके आप हमें याद कर करके रखेंगे तो यह बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं। हो सकता है आज याद कर रहे हैं, कल भूल जाएं, कल छोड़ दे। लेकिन आप यदि एक बार हमें अपना लेंगे, यदि आप हमें एक बार अगर ध्यान रख लिए तो फिर आप कभी हमें नहीं छोड़ेंगे, यह मुझे पक्का विश्वास है। संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं। 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 पर नाथ कहीं तुम तो, पर नाथ कहीं तुम तो मुझको न भुला दे। पर नाथ कहीं तुम तो मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। कहते हैं कि प्रभु से हम लोगों को दूसरी प्रार्थना क्या करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम मंदिर में आपका दर्शन करने जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कृपा करके मेरे मन को ही आप मंदिर बना दीजिए और इसमें बस जाइए, ताकि जब हमारी दर्शन करने की इच्छा हो तो नेत्र बंद करके अपने मन रूपी मंदिर में ही आपका दर्शन कर ले। हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे। हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे। हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे। हम सदा प्रभु तुमको
में ही निहारेंगे। तुम दिव्य ज्योति बनकर, तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना। तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना। प्रभु से कुछ न कुछ संबंध जोड़ करके रखना चाहिए। और सबसे बढ़िया सबसे अच्छा संबंध है सेवक स्वामी का, कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। ये सबसे बढ़िया संबंध है। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। यह बात अगर सच है, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया पार लगा 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 देना। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री ध्रुव जी को प्रभु दर्शन देते हैं। उसके बाद प्रभु ध्रुव जी का दर्शन लाभ प्राप्त करके अपने महल को लौटते हैं। ध्रुव जी का प्रसंग आगे भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब कल श्रवण करेंगे। और कल ही हम लोग भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र के जन्मोत्सव का भी श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। अगर दर्शन की व्यवस्था हो गई तो दर्शन लाभ भी प्राप्त करेंगे। झांकी की अगर व्यवस्था हो गई तो दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे, नहीं तो श्रवण लाभ प्राप्त तो कर ही रहे हैं। तो यहीं पे अपनी वाणी को श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम देते हैं। यह श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी के साथ अन्य भी कई उत्सव हैं। और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि आज तो बहुत से लोग मैं देखता हूँ अधिकतर जगहों पे उपनयन आदि संस्कार को छोड़ते जा रहे हैं। वह भी संस्कार इस परिवार में होना है, तो कई सारे उत्सव हैं। लेकिन श्री जगत जननी माँ जगदम्बा से श्री राधा कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना है कि सारे उत्सव आनंद और मंगल पूर्वक जैसे पार हो रहे हैं उसी तरह से संपन्न हो। आज बड़े वाले भैया बोल रहे थे कि महाराज जी को लगता है यहाँ बहुत समस्या है और कष्ट है। तो देखिए, ऐसे सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तो जो लोग भी
अगर कुछ आते हैं जैसे अमित जी हैं या और भी ये सब, एक गिलास पानी मंगवाया जाए तो पानी दे करके पूछते हैं और कुछ, तो और कुछ में ही सारी समस्याएं पूरी हो जाती हैं। यानी इससे अधिक प्रेम और क्या। देखिए मैं अपने व्यास गद्दी पे बैठा हुआ हूँ, कोई मुंह लगी और झूठ बोलने की बात नहीं है। यहाँ मैं जिनके माध्यम से आया हूँ अयोध्या जी में, देख 2-3 लोग ऐसे हैं, 2-3 महात्मा कि जिनसे हमारा बहुत ही आपसी घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल अपनापन जो कहते हैं वह अपनापन है। जिनमें से एक है हमारे श्री जयराम दास जी महाराज, जिनके माध्यम से यहाँ पे आए हैं। तो इसलिए मैं इस परिवार को अपना परिवार समझ रहा हूँ। अच्छा, जयराम दास जी से जब हमारा मित्रवत व्यवहार है तो उनकी बहन होने से एक दृष्टि से हमारी भी बहन ही हुई। अगर उनका इस परिवार से संबंध है तो हमारा भी एक परिवार से संबंध ही हुआ। तो इसलिए बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कोई जो समस्या होगी वो बोल दिया जाएगा कि आवश्यकता है, वो बोला ही जा रहा है, पूरा भी हो रहा है। तो इसलिए बिल्कुल मन में किसी तरह की बात रखने की आवश्यकता नहीं है। आनंद से जो हो सब वह पूरा हो। आप सब कथा श्रवण कीजिए। जहाँ कहीं कोई परंपरा में अगर बात हो हम लोगों के योग, क्योंकि अब देखिए मिथिला में पहली बार में, यद्यपि जन्मभूमि तो है मेरा, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा यहाँ मिथिला में पहली बार। तो अगर विधि विधान में कुछ इधर उधर आप लोगों को लगे तो वह तत्काल बता दीजिए, उसे सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। किसी तरह की कोई मन में मलाल रखने की बात नहीं रहेगी। तो अगर हम लोगों में कहीं कोई कमी हो तो आप लोग बताइए, उसको पूरा किया जाएगा। बाकी ये तो मैं अपने परिवार में आया हूँ तो यहाँ कोई बात नहीं है, सब बढ़िया है, सब आनंद से पूरा ही हो रहा है। तो इसमें कहीं कुछ लेकिन किंतु परंतु की बात ही नहीं है। तो जिस तरह से आनंद से हम कार्य पूरा हो रहा है उसी तरह से पूरा हो, और जिस उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है वह उद्देश्य पूरा हो, परिवार में आनंद मंगल शांति रहे। बाकी विशेष चर्चा तो अंतिम दिन की कथा में हम लोग करेंगे। आइए अब अपने वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर स्तुति करते हैं, संकीर्तन करते हैं, फिर आरती करेंगे। हरे हरे। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए, सभी लोग भाव से दोहराइए। दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो है हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर है हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए
कयो हे दयालु भगत। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। श्री राधा कृष्ण भगवान की भैया माइक चालू कर दीजिए। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पंखा बंद कर दीजिए एक लोग। हरि ओम अग्निमील पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं। हरि ओम इखेतुर्जित्वा वायवस्तोपायवस्तदेवो वः सविता प्राप्यतो श्रेष्ठतमाय कन्मडे। हरि ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सस्यवर्हसे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातसक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तारो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तारो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। मेरी घर तेरी आरती।
मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको प्रभु संसार की, बेबसा करूँ तेरी मूर्ति। उतारो हे गिरधर तेरी आरती। वेद तेरे महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छीण बिलाता। वेद तेरे महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छीण बिलाता। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छीण बिलाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाय आरती, मैं बसा करे तेरी मूर्ति। उतारो ये गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो हे गिरधर तेरी आरती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः जगदा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मद्देवं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं मुर्जितः, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है गिरधर तेरी आरती, त्वमेव बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है गिरधर तेरी आरती। ओम इत्येकाक्षर नमः इति द्व्यक्षरे नारायणायति पंचाक्षराणि। एतद्वै नारायणाष्टाक्षरपदं यो वै नारायणाष्टाक्षरपदं मध्येति अनवब्रुव सर्वं मायुरेते विन्दते प्रजापत्यं प्रायस्पुष्यं गोपत्यं। तदमृतत्वश्नोमृते तदमृतत्वश्नोमृत इति एव वेद इत्युपनिषदा अतात समयाचारिका। धर्मान् व्याख्यास्यामः धर्मज्ञः प्रमाणं वेदाश्चत्वारो वर्णो। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नैव वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णेन च गिरिपतिर्वनस्तो यदिर्वा। किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृताब्दे लक्ष्मीः वर्धो पदकमलयोर्दासदासानुदास। श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपर्ण्योत्तरे तटे श्रीतन्त्रिणे मूलधाम्ने श्रीषट्कोपाय मङ्गलं। नानासुगन्धपुष्पाणि जता कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर।